तो ले आई हो महाशक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 543 और आज छोटी दीपावली है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और हमारे बीच में जो है आदरणीय अंकुर मेहता जी हैं, जो फाउंडर फॉज एंड लर्न ऋषिकेश में चला रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। और इतनी हम लोगों से तो छोटी आयु है, उसके बाद भी गुरुदेव के विचारों को हर तरीके से, हर एंगल से जीवन में उतार रखा है और अपना विचार करते हैं। आपका जो विषय है वो है मैं क्या हूँ, एक समग्र चिंतन, पार्ट 2। इससे पूर्व पार्ट 1 ले चुके हैं और आदरणीय अंकुर मेहता जी से निवेदन करते हैं। अंकुर। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। सादर अभिनंदन, चरण स्पर्श। और ये एक अच्छा पावन अवसर चल रहा है। दीपावली कल है, आज नरक चतुर्दशी भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक अ, राक्षस का वध किया था। गुरुदेव कहते थे, बेटा वो नरक जो है ना, वो तुम्हारा जो जीवन में तुम्हारी आसुरी वृत्तियां वही हैं जिसने नरक मचा रखा है। और जीवन को स्वर्ग में ही बनाने के लिए बस प्रेम और सहकार ये उतार लो। उनका एक बहुत सुंदर शब्द वाक्य है, प्रेम और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती पर स्वर्ग होता है। हम जब शांति कुंज में रहते थे तो वहां पर हमारा ऐसे ही विश्वास कर देते थे उटपटांग बात करने का, लेकिन एक बार हमने कहा कि ये धरती पर स्वर्ग है, और है भी। तो हम लोगों को अपने नाम के आगे स्वर्गवासी लगा लेना चाहिए। हम लोगों को स्वर्ग में वास करने का अवसर मिला। और मुझे लगता है स्वर्ग और नर्क जैसे कोई कल्पना नहीं है, ये स्वर्ग और नर्क यही है, हमारा जीवन ही है। इसी में हमारा मन स्वर्ग के रूप में भी आगे बढ़ सकता है। 5 दिन का ये पर्व चल रहा है, धनतेरस से शुरू होकर। धनवंतरी आरोग्य के देवता है, और कहते हैं समुद्र मंथन में उनका प्राकट्य हुआ। और फिर उसके बाद आरोग्य में सिर्फ गुरुदेव कहते थे, बेटा शारीरिक आरोग्य नहीं, मानसिक आरोग्य भी होना चाहिए। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, परिवार सभ्य होना चाहिए। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य परिवार, सभ्य समाज, ये उनकी परिभाषा थी। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज। तो पहले धन्वंतरी के माध्यम से हम अपने शारीरिक और मानसिक उसका स्वास्थ्य का, आरोग्य का रक्षा करें। फिर उसके बाद आज अपने अंदर की वृत्तियों का नाश करें, छोटी दीपावली पर। और फिर दीपावली जो है वो भगवान श्री राम के आगमन का, उनके साथ में सीता माता और लक्ष्मण जी। मैं पहले भी बात निवेदन कर चुका हूँ, जब तक सीता रूपी भक्ति जीवन में नहीं आएगी तब तक भगवान में हलचल नहीं आएगी। भगवान हलचल में तभी आएंगे, भगवान हम पर कृपा तभी करेंगे जब भीतर में, जब हमारे अंदर भक्ति की पुकार जाएगी। सत्संग का बहुत महत्व है, सत्संग का बहुत महत्व है। सत्संग का सबसे बड़ा महत्व जो है, राजा पृथु ने जो कहा भागवत जी में, पृथु के नाम से ही धरती को पृथ्वी भी कहते हैं, क्योंकि पृथु की पुत्री होने के नाते पृथ्वी, मतलब वो पुत्री कैसे हो गई, कई बार लगता है कि पृथ्वी तो खुद ही माँ है, इनके पिता कैसे हो गए, वो तो राजा थे। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा सत्कर्म किया और धरती को जो है बंजरता से बचाया, खूब तप किया। तो इसलिए अपने पिता के रूप में उनका वर्ण कर लिया धरती माता ने। तो इसलिए उनको पृथु होने के नाते पृथ्वी नाम पड़ा। पृथ्वी त्वया धृतालोका देवी त्वम विष्णुनाथ धृता त्वम च धारय माम देवी पवित्रम कुच्चासनम। ऋषि मंत्र कहता है कि हमें धारण करिए और हमारे को पवित्रता का दान दीजिए। तो गुरुदेव कहते थे, बेटा ये पवित्रता जीवन में आएगी, ये भक्ति जीवन में आएगी ना, ये अध्यात्म की पहली शर्त है, तब भगवान आएगा जीवन में। तो पृथ्वी राजा ने कहा कि सत्संग जो है उसकी सबसे बड़ा जो, जैसे इस तरह का चिंतन मनन हम लोग कर रहे हैं और भी आप लोग करते रहते हैं, सब लोग अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी अध्ययन करते हैं। ये स्वाध्याय का और सत्संग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि स्मृति जो हमारी चली गई है वो वापस आ जाती है। और ये जो विषय है, ये तो वास्तव में स्मृतिहीनता की वजह से ही डिस्कस हो रहा है। मनुष्य अपनी स्मृति खो बैठा है। अर्जुन भी भगवान कृष्ण से यही एडमिट करते हैं, और बाद में कहते हैं अंत में, अब मुझे स्मृति मिल गई है, स्मृति लब्धा, अब मुझे स्मृति मिल गई है। और इस नई स्मृति ने मुझे बता दिया कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है। मैं स्वयं को द्रोण का शिष्य अर्जुन मानता था, मैं स्वयं को भीष्म का पौत्र अर्जुन मानता था, मैं स्वयं को दुर्योधन का भाई अर्जुन मानता था, मैं स्वयं को कर्ण का प्रतिद्वंदी अर्जुन मानता था। मेरे इतने मैंने रूप पहने हुए थे, ये मेरे आवरण थे, ये मेरी उपाधियां थी। हे अर्जुन, ये तेरी उपाधि थी। ये उपाधियां तो आती हैं जाती रहती हैं, वास्तव में तू क्या है ये जान। उसी की चर्चा चल रही है। और आज का ये पावन दिवस, नरक चतुर्दशी, कल दीपावली। उसके बाद प्रतिपदा पे हम गोवर्धन पूजा करते हैं। प्रकृति के साथ समन्वय भगवान कृष्ण ने सिखाया है, गौ माता के साथ में और प्रकृति के साथ में समन्वय। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर शायद, गौ माता एकमात्र प्राणी है, हमने ऐसे ही नहीं पूज लिया किसी भी चीज को। हमारे ऋषि तो विशेषज्ञ थे।
हमारे मतलब सनातन ऋषि सब एक ही था ना तब। तो ये कोई हमारे तुम्हारे वैसा मत सोचिएगा, कोई कास्टिज्म की बात हो रही है, रिलीजन के फॉलोअर्स की बात हो रही है। हमारे मतलब हम मनुष्यता के जो पौराणिक लोग थे, पुराने लोग थे, पौराणिक समय के ऋषिगण, उस समय के स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, उन लोगों ने ये पता किया कि गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है पृथ्वी पर जो मनुष्य के अतिरिक्त जिसके पास सूर्य नाड़ी। इसीलिए गौ माता के पास ये गुण था कि परिवार में यदि कोई बीमार हो जाता था तो गौ माता वही वाली औषधि के पत्ते या उसकी कुछ ऐसे जुगाली करके आ जाती थी, और उसके दूध से वो मेडिसिन आ जाती थी और बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता। इतनी संवेदनशीलता है गौ माता के पास। तो हमने देखा कि कोई पशु इतना लाभकारी है, ये तो पूजनीय है, सम्माननीय है। तुलसी अगर 100 से ज्यादा रोगों की रक्षा करती है और उसके बाद उसको ठीक करती है, तो तुलसी का प्रणाम होना चाहिए, क्योंकि ये आरोग्य दे रही है, ये जीवन दायिनी है। अगर कोई चीज हम महंगी दवाई लाएं बाजार से तो उसको संभाल रखेंगे कि नहीं। बाकी चीज को केयरलेसली यूज कर लेने के लिए, लेकिन यार ये दवाई खानी जरूरी है, समय से खानी जरूरी है, और समय पर पड़ी जगह पर पड़ी होनी चाहिए, तो हम उसका सम्मान करते हैं। वो सम्मान, वो भावना हमारी उस दवाई के प्रति है। तो इसमें कोई रिलीजन वाली बात ही नहीं है। और ये जिस समझ में जब आई समाज में, तो सब लोग इसलिए गौ माता का सेवन पालन करते थे, सेवा करते थे, और उनके दिए हुए दूध का पालन सेवन करके अपना पोषण प्राप्त करते थे। विज्ञान था, समझ थी। तो इसलिए न केवल खुद को बल्कि प्रकृति के कण कण को जान पाए। दुर्योधन, ये पांडवों में जो दो छोटे थे, नकुल और सहदेव, इनको बहुत ज्ञान था इस बात का कि नकुल तो बात करते थे औषधियों से, और उस आधार पर ये पता कर लेते थे। इसलिए महाभारत में अगर आप देखें तो इन्हीं लोगों ने ज्यादा बातचीत नहीं करी है, इनका युद्ध में भी कम वो हुआ। ये पीछे के शिविर देखते थे, जब घायल लोग आते थे उनकी तीमारदारी कर देते थे, ठीक हो जाते थे। घायल सैनिकों की देखरेख का काम इन लोगों ने ज्यादा संभाला। युद्ध भूमि पे कम थे, शिविर में ज्यादा था। कहने का भाव ये है, जब मैं कहूँ को जानने लगता है तो सिर्फ इस सीमित मनुष्यता की तरफ तक वो मैं नहीं सीमित है, वो मैं सब जगह, वो सबको देखता है उसी चेतना, है ना। माता गायत्री, ये गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र से उनको प्रणाम करते हुए फिर इस पर की वेला में आगे बढ़ते हैं। पिछले सत्र में जो चर्चा हुई थी उसको रिकैप करते हुए 5 मिनट में फिर आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के माध्यम से चीजें सरल हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने एक पीपीटी बना ली है, मैं शेयर करते हुए आपको बताता हूँ। गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के लिए साथ देंगे, आप सुनिएगा, भाव कीजिएगा कि इस पावन वेला में आद्य शक्ति माँ गायत्री का दिव्य प्रकाश, गुरु चेतना का दिव्य प्रकाश हमारे ऊपर बरस रहा है। नई संकल्प, नई ऊर्जा, नया प्राण जीवन में उभर रहा है, और जीवन का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग इसी चैतन्यता के उत्थान में लगा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। एक मुश्किल स्थिति रहती है त्योहार में, घर में सबको, सब लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सत्संग को प्राथमिकता दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस संकल्प बल की शक्ति का कमाल होता है, सारी व्यवस्था बन जाती है। मनुष्य सोचता है मेरे बिना क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सब हो जाता है। संसार अपनी गति से चलता है। हम भगवान के लिए संसार को कम छोड़ते हैं, संसार के लिए भगवान को छोड़ देते हैं। ये दुर्भाग्य है मनुष्य का। हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है मनुष्य, अरे आज ये है, आज यहाँ काम आ गया, आज त्योहार आ गया, सत्संग छोड़ देते हैं, चलो थोड़ी देर रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। मैं थोड़ा सा इस बात पर बार बार जोर देता हूँ, क्षमा करिएगा, छोटा में बड़ी बात कि हमें भगवान को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर कोई ऐसी व्यवस्था है, वो संकल्प नहीं टूटना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। संसार कहीं नहीं हमारे बिना छूट रहा, चला जाएगा, जो करना है अपने आप हो जाएगा। हमें लगता है कि हमारे योगदान के बिना नहीं होता है। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर भक्ति में भागवत जी में एक बात की थी। भक्त प्रहलाद कहते थे, परिवार से, माता से, पिता से, पत्नी से, बच्चे से, मित्र से, सखा से
मुझे किसी से प्रेम ना हो मैया। हे भगवान नरसिंह, नरसिंह जी की स्तुति गाते हुए नरसिंह जी ने कहा हाँ बेटा बोल, तेरे को क्या वरदान दूं? तो भगवान जी को डांटा प्रहलाद जी ने। विषय पे आ रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भाव बनना जरूरी है। और ये विषय तो ऐसा है जो बौद्धिक विषय ज्यादा है, मैं क्या हूँ, ये भाव से ज्यादा बुद्धि प्रधान विषय है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आप क्या मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं? आप मुझसे कह रहे हैं मांग, क्या मांगता है? भक्त का वो भक्ति नहीं होता जो मांगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। हाँ, मुझे बस एक बात का डर है कि ये संसार जो है ना, इसमें कहीं मेरे को प्रेम ना हो जाए। मुझे प्रेम आपका बना रहे, मुझे इतना आशीर्वाद दे दीजिए बस। आप ही का प्रेम बना रहे। मतलब क्या है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि संसार में घर परिवार के साथ जो है ना, सिर्फ इतना रहना चाहिए जितना एक तालमेल बनाते हुए जो जिम्मेदारी मिली है उसकी पूर्ति कर दी। बाकी हम सब अब सारा हमारा जो है ध्यान अपनी चेतना के विकास पे होना चाहिए, अपने इष्ट में होना चाहिए, अपने ग्रुप में होना चाहिए, उनके कार्य में होना चाहिए। परिवार अपने आप चलता रहेगा, कहीं नहीं जा रहा। ये गैर जिम्मेदारी की बात नहीं है, इसको थोड़ा विवेकपूर्ण तरीके से सोचें। सब एक दूसरे पर हम आश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे से मार खाते हैं, एक दूसरे से लात खाते हैं, क्योंकि हमारी अंदर उसी के प्रति आसक्ति भरी पड़ी। बाप उसी बेटे से गाली खा रहा है जिस बेटे के पीछे भागता फिरता है। बेटा माँ बाप पति पत्नी से गाली खा रहा है, पत्नी से गाली खा रही है, क्या हो रही है? एक दूसरे से दुख क्यों पा रहा है मनुष्य? क्योंकि आसक्ति एक दूसरे में पा ली। सुख की कामना वहां कर रहा है। अरे जिसके पास, कहते हैं ऐरावत हाथी, कल्प तरु गाय और कल्प वृक्ष, इंद्र के पास ये सब था, है कहते हैं, अगर कहीं इंद्र लोग है तो वो भी सुखी नहीं है। वो उसको भी डर लगता रहता है। जिसके पास इतना धन धान्य है, वैभव है, वैभव है, रति तो लक्ष्मी का अवतार मानी गई है, उसकी पत्नी, वो खुद विष्णु का अवतार माना गया, लेकिन फिर भी उसके पास सुख नहीं है। क्योंकि उसको ये भय लगा रहता है कभी असुर वो आ जाएंगे, कभी कोई आ जाएगा। सबसे बड़ा सुख केवल परमात्मा की शरणागति नहीं है। इसलिए ऐसे प्रयोजनों को नमन, ऐसे पुरुषार्थ को नमन जो आप लोग कर रहे हैं। विषय पर आता हूँ। विषय पर आने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी को याद करने का मन करता है। शंकराचार्य जी जब केवल 7 वर्ष के थे तो उनसे गोविंद वल्लभाचार्य जी मिले गोदावरी नदी के किनारे। और उन्होंने पूछा कि ये बालक आ रहा है दूर से, आयु में तो छोटा सा दिख रहा है, पर इसकी आभा इतनी बड़ी है। अरे कौन, तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई थी, आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, गाई होगी, पढ़ी होगी, जिसे हम निर्वाण षटकम कहते हैं। निर्वाण षटकम, शिवोहम 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 शिवोहम, चिदानंद रूप शिव। मैं क्या परिचय दूं आपको? मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं। यही उन्होंने प्रयोग अपनाया था ना। अगर आप निर्वाण षटकम में देखें तो उन्होंने यही कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तान नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवो शिव। पहले पंच महाभूतों का खंडन कर दिया, मैं ये नहीं हूँ, मैं धरती नहीं हूँ, अग्नि नहीं हूँ, मैं सुनने वाले कान नहीं हूँ, देखने वाली आंखें नहीं हूँ, सूंघने वाली नाक नहीं हूँ, बोलने वाला जिह्वा नहीं हूँ, मैं ये सब इंद्रियां नहीं हूँ। न लोभ न मोह न कामना न क्रोध न अहंकार, मैं ये नहीं हूँ। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मैं ये भी नहीं हूँ। मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ, शरीर की इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ, इसमें उठने वाली, मन में उठने वाली कामनाएं भी मैं नहीं हूँ, लोभ मोह अहंकार की कामनाएं भी मैं नहीं हूँ। न मैं पिता हूँ, न बेटा हूँ, न पत्नी हूँ, न गुरु हूँ, न शिष्य हूँ, न माता हूँ, न जन्मा हूँ, न भोजन हूँ, न भोगता हूँ। ऐसा करके मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये स्थापित किया। मैंने पिछले सेशन में भी निवेदन किया था। ये एक नेगेशन प्रोसेस होता है। रिसर्च जब करते हैं पीएचडी स्कॉलर्स, तो उसमें एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि ये हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, एलिमिनेट करते हैं पॉसिबिलिटीज को। और फिर जो बचता है शेष, वो है। हमारे ऋषियों ने भी वेदों का सार करते हुए यही प्रक्रिया अपनाई, यही प्रक्रिया अपनाई उनका शोध करते हुए कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। परमात्मा क्या है, मैं क्या हूँ? एक दूसरा क्वेश्चन इसी के जैसा बन सकता है, इसका मिरर इमेज जैसा, कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। तो उन्होंने वही तरीका अपनाया, ये नहीं, ये ईश्वर नहीं। इसलिए वहां पर वेदांत में इसको वस्तु और अवस्तु दो शब्द आते हैं। अवस्तु मतलब ईश्वर के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अवस्तु, पर ईश्वर वस्तु है। जैसे वस्तु हम कोई सामान हो, हम कहते हैं ये पड़ा है यहाँ सामान, ये वस्तु है। तो ये तो हम किसी निर्जीव के लिए कहते हैं, लेकिन वेदांत में क्या होता है? वस्तु ईश्वर, बाकी सब अवस्तु। सबको अवस्तु मानो, इसको वस्तु मानो। तो ये परमात्म चैतन्य जो है, ये क्या है, या ये भीतर वाला क्या है, इसको शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मैं तो ये मिलेगा, हम निर्विकल्प, छठे पद में कह रहे हैं
अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, मैं निर्विकल्प हूँ, मेरा कोई विकल्प नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है। विवित्वाचु, मैं सभी जगह हूँ, विवित्व सभी जगह, सर्वेंद्रियाणाम, सभी जगहों पर हूँ। तो ये परमात्मा सब जगह पर है, मैं सब जगह पर हूँ, ये कह देने से हो जाएगा क्या? पिछली बार आपको याद होगा, हमने शायद श्वेत केतु जी और उनके पिता याज्ञवल्क्य की कथा के माध्यम से भी समझने की कोशिश करी, और फिर हम एक लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर डिस्कशन करना शुरू कर रहे थे। उसी को मैं एक सार रूप में ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ नए साथी भी जुड़े हों। मुझे आपको ये आज्ञा परमिशन देनी होगी कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूँ। जी संभव? जी। मैं दे, एक मिनट जब तक ये दे प्रबंध हो दे रहा है। दे दिया। हाँ जी, धन्यवाद। तो एक छोटा सा मैंने पीपीटी के माध्यम से एक टेबल बनाई है, तो सिंपल सा, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। जो पिछले वाला हमारा चर्चा थी वो समझने में भी काम आ जाएगी। ये चर्चा हमारी चल रही थी, और हमने आपसे निवेदन किया था कि चलो ज्यादा बड़ी हम वेदों की बातें नहीं समझे, अगर तो सिंपल सी बात तो समझ में आ ही जाती है कि मनुष्य जो है वो शरीर और सेल्फ, यानी मैं और शरीर, ये दो तो समझ में आ ही रहे हैं। और उसमें हमने कहा था कि शरीर को भोजन नहीं कर रहे हैं, करवा रहे हैं। इस भाव को अगर हम जीना शुरू करें, आशा है बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया होगा और कुछ उसमें सिद्धि प्राप्त होने लगी होगी धीरे धीरे, क्योंकि ये चिंतन जब होने लग जाए कि शरीर से मैं परे हूँ, और इसका जब हम प्रयोग अपनी वाणी के माध्यम से करने लगेंगे, तो हमारा पूरा ये रीवायर होने लग जाएगा। तो हमने इसकी नीड के बेसिस पर, आवश्यकता के बेसिस पर दोनों की भेद को समझा था। तो ये पाया था कि शरीर को तो रोटी कपड़ा और थोड़ा सा छत चाहिए, या शयन करने के लिए जमीन चाहिए, और मैं को जो है, मुझे 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 क्या चाहिए? मुझे प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए, क्षमा चाहिए, ये चाहिए, वात्सल्य चाहिए, है ना? ये सब तरीके की चीजें हमने डिस्कस करी थी कि चेतना को ये आवश्यक। और हमने देखा था ड्यूरेशन के आधार पर इसको बार बार चाहिए होता है शरीर को, लेकिन इसको निरंतर चाहिए होता है। मुझे मुझे मेरी आवश्यकता प्रेम की निरंतर है, मेरे शरीर की आवश्यकता पानी पीने की, भोजन लेने की, सांस लेने की रुक रुक कर, लेकिन मेरी आवश्यकताएं निरंतर है। ये भी हमने चर्चा करी। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, किसी को प्रश्न पूछ लेना। आशा है पिछला सेशन आप लोगों ने सुन लिया होगा, अगर छूटा होगा तो। और फिर इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि हम आगे की बात लेके चलते। तीसरा हमने भेद देखा था क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है। शरीर की आवश्यकताएं क्वांटिफाइड है, मतलब आप उन्हें क्वांटिटी कर सकते हैं, कितनी रोटी खाओगे, कितना खाना खाओगे, है ना, कितना पैसा खर्च करेंगे शरीर के लिए, कितना कपड़ा खरीदेंगे। ये सब शारीरिक आवश्यकताएं जो है, ये इसे हम गणना कर सकते हैं, इसकी कुछ यूनिट्स, इसका कुछ मापन किया जा सकता है। लेकिन मैं की आवश्यकता, यानी मेरी आवश्यकता, अभी ये मैं को अहंकार मत समझिएगा, यहाँ पर मैं सिंपल एक बोलचाल की भाषा का शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे एक सरल सा प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आप अपने घर पहुंचे, अपने ही घर, और आपने दरवाजा नॉक किया, और भीतर वाले ने पूछा, आपके परिजन ने, परिवार वाले ने, कौन? तो आप क्या उत्तर देते हैं? मैं। बस ये वही मैं है, अभी मैं उसी मैं की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं। अब ये मैं, अगर मान लो भीतर वाला नहीं सुन पाया ठीक से आपकी आवाज, तो फिर पूछेगा मैं कौन? तब आप अपना संबंध बता सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं। अरे मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ, गेट खोल। अरे मैं फलाना बोल रहा हूँ, गेट खोल। अरे मैं आया हूँ भाई, अपनी आवाज से पहचानने की कोशिश करवाओगे, तो आप अपनी पहचान बताने की कोशिश करेंगे। चाहे अगर आप ये भी कहें ना, अरे मैं आया हूँ, मैं मतलब, अब आप अपनी आवाज पे जोर दे रहे हैं, अरे मेरी आवाज नहीं पहचान रहे, मैं बोल रहा हूँ, गेट खोलो। या फिर अपना संबंध बताएंगे, अपनी किसी उपाधि से सामने वाले से अपना संपर्क स्थापित करेंगे। लेकिन सबसे पहला उत्तर क्या दे रहे हैं? मैं। एकदम वैचारिक और बोलबाल और अनुभव की दृष्टि से देख रहे हैं मैं क्या, अभी पौराणिक दृष्टि और शास्त्रीय दृष्टि से नहीं देख रहे। वहां मेल खा जाएगा, आगे जाके वही मेल खा जाएगी बात, एकदम मिलती हुई दिखेंगी आपको। तो कौन हूं मैं? तो मेरी आवश्यकता है, इस मैं की आवश्यकता है प्रेम, सहकार, करुणा, क्षमा, दया, ये सब इसकी आवश्यकता है, वात्सल्य। अब ये जो मैं है, ये समय समय पर मानता हूं ऐसा नहीं है, इसकी आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। और इसकी आवश्यकताओं को आप तौल नहीं सकते कि कितना प्रेम चाहिए, कितना सम्मान चाहिए, कितना केयर चाहिए, कितना रिस्पेक्ट, कितना लव, नहीं नहीं नहीं, हम नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते। थोड़ा सा भी बहुत होता है। प्रेम से क्यों ही एक पंक्ति की बात भी बहुत होती है। प्रेम से अगर अपने किसी से पूछे, हाँ बेटा कैसा है, आज तेरा दिन कैसा रहा, पिता ने बेटे से पूछ लिया, बेटे का मनोबल बढ़ गया। माँ क्या कहती है, बूढ़ी माता, बूढ़ा पिता, कि अरे रात को आया मेरा बच्चा अगर ऑफिस से, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी बेटी, कोई भी नाती पोता घर में जो भी है,
बस मुझसे 5 मिनट बैठ के या 2 पल बैठ के इतना पूछ लें कैसे हो, आपका दिन कैसा निकला। वो ये थोड़ी चाह रहे हैं कि हमारे को खूब कपड़ा लत्ता पहनाओ, हमारा खूब आओ भगत करो, हमारे रोज आके पैर छुओ, ढोक लगाओ, नहीं। आप अगर प्रेम से पूछ लिया तो उसकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। हम क्या करते हैं, रिश्तों को भी क्वांटिटी से जीने की कोशिश करते हैं क्वालिटी की जगह। वहां पर भी हम क्वांटिफाई करना चाहते हैं, मैं तो इसको इतना समय देता हूँ, मैंने तो इसकी पढ़ाई में इतना पैसा खर्च किया, मैं तो रात रात भर इसके लिए जागती हूँ, मैंने तो इनके लिए, ये हिसाब तो लगाते हैं ना क्वांटिटी। हमने तो अपने ऐशो आराम पीछे रखे इनको पालने के लिए। ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की भाषा है, ये एक शारीरिक भाषा है, ये शरीर को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है। इस शरीर से ममता पैदा हुई है, अहंता और ममता, ब्लड रिलेशंस, ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है, ये दूसरे का है। ये जो इस शरीर से भोग कर रहे हैं जिन वस्तुओं का, वो मेरी है, जिन संबंधों का, वो मेरे हैं। शरीर से जिसका भोग कर रहे हैं, और जो शरीर से परे हैं उसको पराया मान लेते हैं। तो अभी इस मैं को भी सीमित माना हुआ है कि मैं ये शरीर हूँ या मैं ये मन हूँ। या अगर इससे थोड़ा ऊंचा उठ गया होगा कोई व्यक्ति, तो वो ज्यादा से ज्यादा सोच लेगा कि नहीं ये तो मैं ये तो नहीं हूँ, ठीक है। पर तब भी वो मैं और मेरा उसका सीमित दायरा। वो गुरुदेव कहते थे, बेटा मनुष्य की चेतना के आधार पर 4 प्रकार के लोग होते हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस के आधार पर 4 लोगों में विभाजित किया जा सकता है। एक, पिशाच, ये दूसरों का खून पीते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं और अपना पेट पालते हैं। जैसे मच्छर क्या करता है, दूसरे का खून पी के अपना पेट पालता है। पिशाच दूसरे का खून पी के मरी हुई लाश से भी पैसा चुराते हैं लोग। चाहे वो 2013 की आपदा हो केदारनाथ की, चाहे कोविड हो, जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, एम्बुलेंस वालों ने पैसा लूटा, जिन्होंने भी गलतियां करी हैं, ये पिशाच योनि है। पिशाच योनि मतलब पिशाच तरह का विचिंतन है। इनकी कॉन्शियसनेस पिशाच जैसी है, ये कूड़े में से भी, करकटों में से भी कुछ उठा के खा लेंगे। ये मुर्दा आदमी से भी कुछ फायदा निकलता हो तो निकाल लें। ऐसे बहुत लोग दिखते हैं आसपास। हमें अपना मूल्यांकन करना, उनका नहीं करना, कि हमारे अंदर तो ये वृत्ति नहीं है कहीं, क्योंकि हो सकता है हमारे में कम हो, मुर्दे का नहीं तो जीवित का शोषण कर रहे हैं। ये पिशाच वृत्ति है। मैं क्या हूं तो बहुत ऊंची चीज हो गई। कम से कम मनुष्य कहते थे बेटा, गुरुदेव कहते थे, बेटा ये मनुष्य तो बनना सीख। माता जी गीत गाती थी, एक दिन ही जी मगर इंसान बन के जी। तो ये पिशाच है, इससे ऊंचा पशु। पशु क्या करता है, पेट प्रजनन, दो ही काम उसको, इससे मतलब है। कुतिया अपने ही बच्चे का निवाला छीन के खा जाती है। माँ है वो तो बच्चे को पहले खिलाती ना, इतनी संवेदना नहीं है। दूध पीना है आ जाए पी ले, नहीं पीना नहीं पिए, खत्म। गाय जैसी संवेदना थोड़ी है उसमें। लेकिन पशु में ऐसा होता है। पशु की चेतना क्या है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो वो मैं और मेरा तक सीमित रहेगा। जैसे बंदरों का कुटुंब देख लो, हाथियों का कुटुंब देख लो, पशुओं में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। चींटियां भी कुटुंब बना के रहती हैं, पर वो अपने तक सीमित है, बस मैं और मेरा। उससे ऊपर जब व्यक्ति उठता है तब मनुष्य बना। तीसरी श्रेणी में तो हम आए, तब तो मनुष्य बने, जो हमें होना चाहिए हमेशा, थर्ड रैंक पे तो होना ही चाहिए। फर्स्ट सबसे लोअर है यहाँ पे, थर्ड ऊंची है, फोर्थ हो जाए तो और अच्छी, गुरुदेव कहते थे। बोले हम बना के रहेंगे। वो कहते थे डिवाइन कॉन्शियसनेस, देवत्व का उदय हम करते हैं, मनुष्य चेतना से ऊपर दैवीय चेतना का अवतरण हम करवाएंगे। स्वर्ग में ही नहीं बना दिया इसका जीवन तो हम तब तक अपना संकल्प नहीं तोड़ेंगे। चाणक्य ने संकल्प लिया था, पूरा किया, बांध ली शिखा अपनी। देव सत्ताएं आती हैं, ऐसे गुरु सत्ताएं आती हैं, करती हैं। तो उन्होंने यही कहा, बेटा अब मनुष्य को हम, अरविंद क्या कह गए, महर्षि अरविंद यही कह गए, अति मानस का अवतरण होके रहेगा। शुरू हो गई प्रक्रिया 1926 से। अति मानस 300 साल में आके रहेगा, डिसेंडेंस ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अति मानस, अति माने ऊपर, मानस माने मन, मन के ऊपर की कोई चीज उतर के आ रही है। अब मनुष्य मन के स्तर पे नहीं जिएगा। मेरा मन कर रहा है, एक बड़ा चुटला है ना, मेरे मेरा मन के मेरी शादी में मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। मनुष्य की ये हालत हो गई है। अपनी शादी में मन है जाएगा, नहीं है नहीं जाएगा। मन की बात है, मन का मौजी बना हुआ है, नहीं, ये मन भटका रहा है। इससे ऊपर की कोई चेतना का अवतरण कर रहा है। उस कॉन्शियसनेस को समझने के लिए मैं क्या हूँ, उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन माध्यम ये मन ही है, ये शरीर है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मिले हैं। आत्मा को भी अभिव्यक्ति के लिए यंत्र चाहिए, तो इनको यंत्र जितना प्रयोग किया जाए। इस यंत्र की आवश्यकता है कि इसको खाना चाहिए, आराम चाहिए। इस यंत्र की आवश्यकता है, इसको समय समय पर देखरेख चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो मन हो चाहे शरीर हो। इस यंत्र की आवश्यकता को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। और एक चीज देखिएगा, इनकी गतिविधियों के आधार पर, क्रिया के आधार पर शरीर की और मैं की जो गतिविधि है उनमें क्या अंतर है। देखिए शरीर में ये क्षमता है कि रिकॉग्नाइज कर सकता है, हाँ कि ना, क्या लगता है।
मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ, मेरी बात सिर्फ मानने के लिए मत मानिए, आप इसको नकार सकते हैं, इस पर अपन चिंतन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना प्रस्ताव है कि शरीर जो है वो रिकॉग्नाइज यानी पहचानना कर सकता है, और उसके आधार पर थोड़ी भी कर देता है, रिकॉग्नाइज करता है और रिस्पॉन्स करता है, ये कहते हैं। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स का मेरा मतलब ये हुआ कि यदि मेरे को एक सुई चुभी तो अचानक मैं अपने आप हाथ हटा लूंगा, गर्म पे पैर पड़ा तो पैर हटा लिया कि अरे धरती गर्म है, चप्पल ढूंढने लग जाएगा इंसान। उसके लिए उसे बहुत सोचने की जरूरत भी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव एक्शन है उसका। शरीर में एक जानने पहचानने की सीमित इंटेलिजेंस है, पूरी तो नहीं है, सीमित। यानी अगर चेतना नहीं हो तो भी शरीर रिकॉग्नाइज कर सकता है कि नहीं। प्रमाण ले लीजिए, जब मैं इस शरीर को छोड़ के चला जाऊं तो ये मेरा शरीर मृत्यु के बाद क्या होगी इसकी स्थिति, मृत शरीर की स्थिति क्या होती है, तो भी बताएं साहब। मृत शरीर की स्थिति क्या होती है, तो पढ़ा रहे थोड़ी देर, तो क्या क्या बदलाव आ जाते हैं उसमें। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ एक बार को ना, जो हाँ जी, हाँ है ना, 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ जी। तो हो सकता है जब आप पूछेंगे तो कुछ बता सकते। ये मैंने अनम्यूट कर देता हूँ जी सर। बता सकते हैं, कोई नैसा बताएंगे सर। जी बदलू रिस्पॉन्स जीरो हो जाती है, सब रिस्पॉन्स जीरो हो जाती है। सबसे पहली तो रिस्पॉन्स जीरो है, रिस्पॉन्स जीरो हो जाता है। नहीं, मैंने कहा एक सीमित उसके पास इंटेलिजेंस है, अपनी क्षमता है कि शरीर जो है वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है और बिहेव कर पा रहा है एक सर्टेन वे में, इसका व्यवहार है कुछ। और इसका प्रमाण लेने के लिए हम मृत्यु का उदाहरण ले रहे हैं कि जब कोई मृत शरीर होता है, मृत्यु के बाद उसमें किस तरह के बदलाव आते हैं। कोई बदलाव आएगा ही नहीं सर। तो सब कुछ जैसे आपने बोला भाई रिकॉग्नाइज करता है, वो करता है, वो सब खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, थोड़ा तो तब भी बना रहता है, सोचिए, यही दृष्टि बनानी है हमें। देखो, मरे हुए आदमी के शरीर का वजन बढ़ जाता है कि नहीं, वजन भारी पड़ती है कि नहीं? वजन बढ़ जाता है, नाखून बढ़ जाते हैं, दाढ़ी मूछ बढ़ जाती है। और उस व्यक्ति की जो आसपास की, एक तो बॉडी टेम्परेचर में भी फर्क आ जाता है, खून का नॉर्मल ठंडा पड़ जाता है, और उसके अलावा उसके डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। डिकम्पोजिशन तो चलो मान लिया हमने कि वो बाहर के तत्वों ने शुरू किया, जैसे जंतु खाने लग जाए तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, मिट्टी में मिलने लग जाएगा, होने लग जाएगा। हाँ, वो भी ठीक बात है, प्रतिक्रिया तो कर ही रहा है। जब तक समाप्त हो जाता है, उसका टेम्परेचर समाप्त हो जाता है, जो उसका बॉडी का अंदर चलने से पहले उसका जो भी एक्टिविटी जी, और वो मक्खियां आने लग जाती हैं। अगर आप इस चीज को पंच महाभूतों के आधार पर समझने की कोशिश करें तो शरीर में जड़ता बढ़ गई, धरती का तत्व भारी हो गया, इसलिए शरीर और वजनदार हो गया। शरीर की वायु जो पंच वायु थी उनमें व्यतिरेक आ गया, इसलिए बदबू फैलने लगी, डेड बॉडी से मक्खियां भिनभिनाने लगी, थोड़े समय बाद मक्खियां आने लग जाती। मृत शरीर को प्रिजर्व करने के लिए बर्फ, नमक, ममीज बनाई जाती हैं, ये सब किया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग इनके दर्शन कर लें। अदरवाइज तो वो, अगर बॉडी को हम नहीं प्रिजर्व करें थोड़ी देर के लिए तो मक्खियां आने लग जाएंगी, बदबू फैलने लग जाएगी, सब होने लग जाएगा। अच्छा, वो डिकम्पोज होने लगा जैसे आपने कहा। अब आप एक पल के लिए ये सोचिए, वही शरीर है, सिर्फ मैं चला गया, शरीर अभी भी वही है, तब भी वही होगा। मैं अभी बोलते बोलते चला जाऊं तो यहाँ जो पीछे लोग होंगे देख रेख वाले, वो शरीर को देखेंगे तो इसमें वही बदलाव आएंगे जो अभी आप बता रहे थे। क्यों साहब, अभी तो इसमें मैं था, तब तक तो ये, क्या ऐसा होता है कि आप स्नान करने जाएं और आपके शरीर की मिट्टी बह जाए? क्यों कि हम यज्ञ करने बैठे और हमारा धुआं से जो है अग्नि के संपर्क में आए तो अग्नि पानी को धुआं बना देती है, तो हमारे शरीर का पानी कम हो गया, जल तत्व कम हो गया? नहीं, नहीं होता ऐसा। हमारे पंच महाभूत एक व्यवस्था के अंदर चल रहे हैं, वो व्यवस्था तब तक चल रही है तब मैं इसमें हूं, चैतन्य सत्ता इसमें है। ये खुद से सीमित व्यवहार करना जानते हैं, सीमित, जिसका प्रमाण है कि हाँ, मृत्यु के बाद ये करते हैं, या जीते जीते भी अगर जैसे मैंने कहीं स्पर्श कर दिया, रिफ्लेक्सिव एक्शंस ये करते हैं। तो द बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड इन अ सर्टेन डिसिप्लिन, दैट्स इट, दैट्स अ लिमिटेड स्कोप, मगर उसके पास वो है। लेकिन जो मैं है,
अब इन दोनों का हम विभाजन कर रहे हैं, जड़ और चेतन को समझने की कोशिश कर रहे हैं बौद्धिक चिंतन के आधार पर। तो यहाँ मेरा प्रस्ताव ये है कि मेरे अंदर 4 प्रक्रियाएं होती हैं, नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड बिहेविंग। बॉडी तो सिर्फ रिकॉग्नाइज और बिहेव कर रही है, यहाँ पे वो लिखा हुआ चूक गया है, रिकॉग्नाइजिंग एंड बिहेविंग 2 काम कर रही है। रिकॉग्नाइज कर रही है, जब तक मैं हूं तब तक अलग तरह से व्यवहार कर रही है, और जब तक मैं चला गया यानी मृत्यु हो गई तब भी उसका एक अलग व्यवहार है, लेकिन वो व्यवहार उसको पता है, उसको बाहर के टेम्परेचर से पता है। अभी ठंड हो जाए, आने वाले दिनों में हो जाएगी, तो हमारी बॉडी खुद ही खुद को गर्म करना शुरू कर देगी, कांपने लग जाएंगे। प्रतीक्षा थोड़ी करेगी कि हम शॉल उठाएं, इसको टोपा मोजा पहनाएं, इसका खुद का मैकेनिज्म है, काम करने लग जाएगी। इट हैज सर्टेन कैपेसिटी ऑफ बिहेविंग एंड रिस्पॉन्डिंग। रिकॉग्नाइज किया कि गर्मी हुई तो पसीना छोड़ देगी, अपने आप इंटेलिजेंट है, हमें नहीं सोचना, ये स्वतः ही हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है। लेकिन मेरे अंदर जो हो रहा है, मैं की प्रक्रिया क्या है, ये जानने की कोशिश करता है, ये मानने की कोशिश करता है, ये पहचानने की कोशिश करता है। रिकॉग्नाइजिंग, जानना, मानना, पहचानना, क्रिया करना। क्यों? शरीर तो सिर्फ जानना, मतलब शरीर क्या करता है, पहचानना और प्रक्रिया करना, इतना ही करता है। पहचानता है सिचुएशन ये है, वैसा काम करता है। मिट्टी आने लगी, पलक झपक गई, अपने आप हो गया, शरीर ने पहचाना और प्रतिक्रिया कर दी। लेकिन जब मेरी बारी आती है, मेरी बात आती है मैं की, चेतना की, तो चेतना क्या करती है, जानना, मानना, पहचानना और प्रतिक्रिया करना। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो शब्द हैं इन पर, जानना मतलब ज्ञान, विजडम, विवेक, जानना, किसी चीज को जानना। सिर्फ ये जानना नहीं कि खाना कैसे बनाते हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं, बाहर के स्किल्स की बात नहीं कर रहा। जानना, मैं में जो क्रियाएं चल रही हैं वो जानने की है। और मानना, कुछ चीजें मान लेते हैं, माँ ने कहा ये चंदा मामा है तो हमारे लिए चंदा मामा हो गया थोड़े समय के लिए, लेकिन जब बड़े हुए तो मान्यता खंडित हुई ना। क्यों साहब? वो मान्यता को हमने ज्ञान से जब टटोल के देखा कि मामा नहीं है, चंदा तो है पर मामा नहीं है, ये तो मामा ने प्रेम जगाने के लिए, श्रद्धा जगाने के लिए ठीक वो उपाधि दे दी थी। तो ये क्या था, अब हमारा ज्ञान जब समझ में आया, हमें किसी चीज की समझ पैदा हुई, गुरुदेव कहते समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। बेटा 4 वेद के 4 वाक्य हैं, यही चारों वेदों का सार है। समझदारी सबसे बीज है इसमें। समझ क्या है, नोइंग, जानना, समझ। इससे पहले मानना, जैसे छोटा बच्चा है, हम उसे कहते हैं हमारी बात माने, क्योंकि कुछ मानने में उसका फायदा है, तो कुछ बातें वो मानता है, कुछ नहीं मानता है, अपने अपने तरीके से। अब जो मान्यता बन रही है बच्चे की, जैसे हमारे कई मान्यताएं हैं, झाड़ू को खड़ा मत रखो, चिमटा मत बजाओ, चाबी मत बजाओ, कैंची मत चलाओ, घर में झगड़ा हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे मत बढ़ो, अपशगुन हो जाएगा, दूध गिर गया तो ऐसा हो जाएगा, वो हो गया तो वैसा हो जाएगा। इसमें ये क्या है, मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को जब हम वेरीफाई करके देखते हैं कि हाँ वास्तव में इसके पीछे कोई विज्ञान है या सिर्फ ऐसे ही है, कुछ लोग इसको मान के, अभी सूर्य ग्रहण आ रहा है 2 दिन बाद, कुछ लोग ग्रहण में इतना परेशान हो रखे हैं, कुछ अंधविश्वासी हो रखे हैं, कुछ बहुत ज्यादा तार्किक हो रखे हैं। वास्तव में उसका विज्ञान क्या है, समझना चाहिए ना। तो ये जो समझ पैदा करने की बात है किसी भी विषय के बारे में, चाहे वो अपने के बारे में हो, चाहे संसार में घटित होने चीजों के बारे में हो, ये मेरे अंदर हो रहा था। बहुत सारे लोग मान्यता के आधार पर ही जीवन जीते चले जाते हैं। जीवन अब विवेक नहीं लगा है, तो ये क्या है, जानने की प्रक्रिया। जब मनुष्य सिर्फ मान्यताओं के आधार पर जीता है तो वो कुरीतियों का भी शिकार होता है, गलत बातों का भी शिकार होता है, अंधविश्वासों का भी शिकार होता है, उसकी श्रद्धा का भी कोई शोषण कर लेता है। देखो ना अभी क्या क्या हो रहा है संसार में, अपने देश में हो रहा है, आस्था के नाम पर कितना शोषण हो रहा है। क्यों? हमने मान लिया बस ये कर लेने से, इनकी बभूति खा लेंगे तो हमारा बच्चा हो जाएगा, इनका टीका लगा लेंगे तो हमारा जो है शादी हो जाएगी, उसकी हम यहाँ पे वो कर देंगे, चढ़ावा चढ़ा देंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी। कि मान्यताएं हैं, इसका लोग फायदा उठा, गलत। ठीक है, तो ये मैं जो है, ये शरीर से इसकी कुछ अलग बात है। अगर कुछ ना भी समझ में आ रहा होगी तो इतना तो समझ में आ रहा है, शरीर अलग तरीके से काम करता है, मैं अलग तरीके से काम करता हूँ, हम दोनों एक साथ रहते हैं, मैं और शरीर। जैसे आपके फोन में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक साथ काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चल पाएगा, एप्लीकेशन खोलेंगे कैसे, स्क्रीन खराब हो जाएगी। और अगर हार्डवेयर ठीक है और स्क्रीन के अंदर प्रोसेसर ही वीक है, टच करेंगे तो भी नहीं खुलेगी एप्लीकेशन।
दोनों ही स्थिति में दोनों का ठीक होना जरूरी है, तो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों आपस में संवाद भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं। तो मैं और मेरा शरीर अभी सिर्फ यहीं तक आ रहे हैं, मन पे भी आता हूँ। मोटे तौर पर एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, जो दोनों साथ में रहते हैं, एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, जो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं कि नहीं भेजते। निर्णय कौन ले रहा है? फिर से चलिए पिछली बात पर, यहाँ जो अंतिम बात कही कि नोइंग यानी जानना, मानना, पहचानना, निर्णय कौन लेगा? जैसे मान लीजिए आपने आज उपवास रखा हो, तो शरीर तो अपनी बात कहेगा, भूख लगेगी इसको जिस समय पे, वो कहेगा भूख लगी, और आपने कहा नहीं आज तो उपवास है। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं ना, जानना और मानना। अब ये मेरे मान्यता के आधार पर उपवास रखा हो सकता है, या जान के रखा हो सकता है, अपनी समझ के आधार पर रखा हो सकता है, या कोई सिंपली डाइटिंग कर रहा हो, मान लो, चलो उपवास की बात भी छोड़ दो कि ठीक है मैं भैया सलाद खाऊंगा, वजन घटाऊंगा, मुझे नहीं खाना ये सब। तो ये निर्णय कौन ले रहा है? शरीर नहीं ले रहा। शरीर के पास तो जान पहचानना है उसे, तो बस पहचाना उसने कि भोजन मिला, नहीं मिला तो वो प्लान बी खुद ही एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो अंदर के फैट सेल्स में से लीवर में से शुगर लेना शुरू कर देगा और वजन घटना शुरू हो जाएगा। शरीर अपने पोषण की व्यवस्था बनाने के लिए पूरी कोशिश करता रहेगा जब तक एग्जिस्ट करेगा। करेगा कि नहीं? निर्णय कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूं। तो हम दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। मुझे यहाँ खुजली हुई तो मैंने ऐसे हाथ लिया और ऐसे ऐसे खुजला दिया। ये क्या हुआ? मेरे शरीर ने मुझे एक मैसेज भेजा, स्टिमुलस भेजा, और मैंने ये एक्शन लिया। या मैंने कहा नहीं यार ये सेशन चल रहा है, इसमें मैं ऐसे ऐसे खुजलाऊं, अच्छा नहीं लगेगा। ये सब चल रहा है ना मेरे अंदर। निर्णय कौन ले रहा है? मैं। अब मेरी मान्यता के आधार पर या मेरे ज्ञान के आधार पर मैं निर्णय ले। इसलिए ये ज्ञान आवश्यक माना गया है कि वास्तव में ज्ञान है करके हम ये जाने कि मैं क्या हूं। अब यहाँ तक भी अगर बात बैठने लग जाए, पहला पड़ाव तो यही है कि मैं क्या हूं, मैं शरीर नहीं हूं। यहाँ तक हमारी स्थिति आ गई। ये दोनों ही आज साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन शरीर और सेल्फ अलग अलग है कि नहीं? मैथमेटिकल इक्वेशन है A+B = ह्यूमन। तो ह्यूमन जो है ये, इसमें से एक को भी हटा दें तो एंटिटी खत्म हो जाएगी। मनुष्य क्या है? शरीर और मैं का समन्वय है। सिंपल भाषा कह देते हैं, शरीर जड़ है, मटेरियल से बना है, मटेरियल से ही कंजम्पशन करता है, मटेरियल से ही कंज्यूम करता है ना। शरीर की आवश्यकता आपने देख ली, रोटी, कपड़ा और शयन की व्यवस्था। ये क्या है? मटेरियल पदार्थ है, जड़ पदार्थ है। जड़ से बना है, हाँ साहब जड़ से ही बना है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इनसे बना है, तो इन्हीं से बना है, इसी में मिल जाएगा मरने के बाद, हाँ इसी में मिल जाएगा। तो मटेरियल से बना है, मटेरियल से ही पोषण पाता है, मटेरियल में ही मिल जाता है, इसी में इसका विलय हो जाता है। इसलिए इसे जड़ कहा तुलसीदास ने। जड़ और चेतन से मिलके संसार बना है। चेतन कौन है? बोले मैं चैतन्य सत्ता। अब ये मैं क्या है इसको जानना है, लेकिन कम से कम ये समझ में आ रहा है कि हाँ दो अलग अलग हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और अंतिम समय तक साथ साथ रहते हैं। फिर दोनों अलग हो जाते हैं, जिसे मृत्यु कह देते हैं। शरीर मैटर से बना है, जो सेल्फ है वो चैतन्य है, तभी तो अनुभव कर पा रहा है। चैतन्य है तभी तो इवॉल्व हो रहा है, तभी तो नया जानकारी इकट्ठी कर रहा है। चैतन्य है तभी तो नया सीखने की कोशिश कर रहा है। चैतन्य है इसलिए मान्यताओं को जांचने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो चैतन्यता का मतलब देखो, आप संसार में लोग जड़ भी तो है ना, जैसे पशु चेतना में जी रहे हैं, पिशाच चेतना में जो जी रहे हैं, और दैवी चेतना में जो जी रहा है, ऐसे लोग भी हैं, उसमें भी वही चेतना है, लेकिन वो दैवी स्थिति में आ गई, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। अब शरीर का इवोल्यूशन थोड़ी और कुछ होगा, पूंछ चली गई, पेड़ पे रहना बंद कर दिया, सब चीज हो गई, सब हो गई, तो इससे आगे कोई और विकास की प्रक्रिया शरीर में होनी बाकी नहीं है। इसीलिए तो महापुरुषों ने कह दिया कि अब तो मानस की जो है बढ़ोतरी होगी, इवोल्यूशन चेतना का होगा। मन की ऊंचाई स्थिर जो है और ऊंचा ले जाया जाएगा, इसको मानस को और ऊंचा बना देंगे और इसको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे, तो कहते हैं इसको आनंदमय कोष में बिठा देंगे, विज्ञानमय कोष में बिठा देंगे, इसको मनोमय कोष में रहने ही नहीं देंगे। ये मन में बैठा होता है, तभी यहाँ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहाँ काम कर दिया? अंतःकरण चतुष्टय, ये इसी का तो वो है हिस्सा, जड़ का। जड़ है, अपने से तो कुछ कर नहीं सकता, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको बैठाना पड़ता है। कौन बैठाएगा? मैं। तो ये जानने की प्रक्रिया में पहले तो यहाँ तक मोटी मोटी एक अवलोकन समझ में आना चाहिए। तब वो बात आती है, देखो वहां तो पहुंचने में भी समय है हमें, वो तो रियलाइजेशन का मुद्दा है कि मैं वही परमात्मा सत्ता हूँ। हाँ, उसे याद दिलाते रहना चाहिए खुद को बार बार, लेकिन शुरू कहाँ से करें? अभी तो आसक्ति सबसे ज्यादा इसमें है। पिछले में भी मैंने आपसे निवेदन किया था, अभिनिवेश सबसे ज्यादा शरीर में घुसे हुए हैं।
और इसमें हमारी मदद करता है मन। तो आइए अब थोड़े से मन को समझते हैं। गुरुदेव की पुस्तक मैं क्या हूं से एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से एक बार चेक कर लीजिएगा। म्यूट नहीं है शायद, कोई म्यूट कर लीजिएगा तो पीछे से आपकी आवाज नहीं आएगी। फिर आप अनम्यूट कर लीजिएगा कुछ कहना चाहें। देखिए अब वही वो बात कर रहा हूं मैं, शरीर और मैं। ये क्या है? ये शरीर है, मान लेते हैं एक सर्कल डायग्राम से। स्वामी विवेकानंद ने समझाया था ये कभी कि जब चेतना को की गति को समझना हो, आत्मा के विषय में चर्चा करते हुए वो कहते थे कि आत्मा केंद्र बिंदु है, बिना केंद्र के तो सर्कल हो ही नहीं सकता, भले वर्तुल सर्कल। ये वर्तुल बनने के लिए इसका केंद्र होना ही होगा। तो इसका केंद्र कौन है? बोले मैं हूं, आत्मा, सेल्फ। अभी हम आई कह देते हैं, ठीक। अब देखो इस शरीर और मैं को आपस में कौन जोड़ रहा है साहब, बताइए। अगर मुझे एक रेडियस ड्रॉ करनी हो सेंटर पॉइंट से सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, तो वो क्या चीज की रेडियस है? क्या जोड़ रहा है शरीर और मुझे आपस में? इंद्रियां तो शरीर का हिस्सा हो गई, वो तो शरीर में आ गई। कर्मेंद्रियां, नहीं वो तो उसमें चली गई। इंद्रियां तो शरीर का हिस्सा है, उसमें चली गई। मन जोड़ता है दोनों के बीच पुल। मन जोड़ता है, बिल्कुल ठीक था। मन है मुझे और मेरे शरीर को जोड़ रहा है, मन। तो इस मन को भी समझना होगा, क्योंकि ये हम दोनों को जोड़ता है। ये उस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ने वाली कड़ी है, ये है सारा खेल करने वाली। और इसीलिए इसको समझना जरूरी है। इसके क्रिया के आधार पर इसको समझाया गुरु जी ने मैं क्या हूं पुस्तक के माध्यम से, कि जब ये मन समझ में आ जाएगा, फिर इसी मन को आधार बना के हम मैं को समझ लेंगे। मैं को समझने के लिए मन को तो पकड़ना पड़ेगा ना, मन ही तो है जो उदाहरण करेगा। तो अब इस मन के रूप देख लेते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा अगर तू केंद्र से लेकर सर्कमफेरेंस तक एक रेडियस खींचे, मन हो गया। अब इस मन को इसकी क्रिया के आधार पर देख, तो 3 तरह के मन बताए गए। क्या मन हुए? एक मन जो शरीर और इंद्रियों के, शरीर में इंद्रियां ही तो हैं, शरीर क्या है? इंद्रियों का बना हुआ है सारा। ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया दिन भर यही कर्म करती रहती है, यही ज्ञान करती रहती है। शरीर इसी का लेन देन करता है, बाहर के संसार से, भौतिक संसार से लेन देन समझ करता है। जैसे आंखों ने कुछ देखा, कानों ने कुछ सुना, भोग किया, जो भी बाहर का भोग कर रहे हैं हम, वो भोग हमारा शरीर की इंद्रियां जो कर रही हूँ, वो मन का जो हिस्सा उस भोग को करता है। अब देखिए ये एक नया ही क्लासिफिकेशन है, ये ऋषि ही कर सकता है, क्षमा करिएगा। ये हम तो उपनिषदों में पढ़ते हैं ना, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वहां ये बात आती है। गुरुदेव ने नया क्लासिफिकेशन दिया, ये कोई ऋषि सत्ता ही कर सकती है। बोले बेटा ये देख कि मन जब शरीरगत होकर क्रियाएं कर रहा है, तो इसको उन्होंने नाम दिया प्रवृत्त मन। प्रवृत्त मन हिंदी में, प्रवृत्त मन। इंग्लिश में मैंने थोड़ा सा सोचा तो मैंने कहा इन्वॉल्व माइंड, जिसमें वृत्ति उठ रही है, बार बार वृत्तियां उठ रही ना। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्ति को शांत करने की विद्या। ये चित्त शांत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा महाराज? तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम। महर्षि पतंजलि सबसे पहला पतंजलि योग सूत्र में कहता है, बड़ा सुंदर है, हमें पढ़ना चाहिए अपने ग्रंथों को। पहला सूत्र अथ योगा अनुशासनम। अब मैं आपको योग रूपी अनुशासन की बात बताता हूँ। तो उन्होंने पहली डेफिनेशन दी 1.2 फर्स्ट चैप्टर 195 में से दूसरा श्लोक। क्या सूत्र दिया? श्लोक नहीं सूत्र है, फॉर्मूला, इसलिए पतंजलि योग सूत्र कहलाते हैं। तो उनका योग चित्त वृत्ति निरोध, योग की परिभाषा भी दे दी और कह दिया चित्त यानी मन की वृत्ति को शांत करने का नाम योग है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब मन शांत हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी? तो उन्होंने उत्तर दिया तदा दृष्टे रूपे अवस्थानम, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाएगी। शिवोहम शिवोहम शिव चिदानंद रूप शिव। तब शंकराचार्य गाएगा, तब आदि गुरु शंकराचार्य कहेंगे 7 साल की उम्र में गोविंद वल्लभाचार्य जी से, अहम निर्विकल्पो निराकार। मेरे मन में वो वृत्ति नहीं है, तुम क्या पूछते हो कि मैं क्या हूं? मैं क्या परिभाषा दूं अपने मैं की? मैं शरीर नहीं हूं। क्या नाम से पुकारोगे? आयु से पुकारोगे? बालक है, उपाधि दोगे? नहीं, मैं ये हूं। जेंडर से दोगे कि नर का शरीर है कि नारी का शरीर? मैं ये भी नहीं। इस उपाधि को तुम देखना चाहो तो देखो, अष्टावक्र जी ने यही तो कहा था, तुम्हारे दरबार में राजा जनक चमार बैठे हैं, ये चमड़ी देख के वो कर रहे हैं मूल्यांकन, ये भीतर की चेतना देख ही नहीं पा रहे। जनक समझदार थे, तुरंत नतमस्तक हो गए, आप मेरे गुरु हैं, दिशा दें। तो जो चेतना के अंदर रमता हो,
जब वृत्ति शांत हो जाएगी, चेतना अपने में स्थित हो जाएगी, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, अपने में स्थित हो गए। अब हम कहाँ हैं आप देखिएगा, इस सर्किल से समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आ जाए तो हम युवाओं को भी समझा सकते हैं, छोटे बच्चों को भी समझा सकते हैं। छोटे 3 साल के बच्चे से भी हमने प्रयोग करके देखा है, अपने बच्चे से नहीं, औरों के साथ भी। 3-3 साल के बच्चे समझ जाते हैं, 2-2, 3-3 साल के खेल खेल में, जिनको थोड़ा सा समझ में आ जाए सर्कल, सर्कमफेरेंस, ये तो 3 मन समझाया जाए खेल खेल में, जरूरी नहीं सर्कल समझे, लेकिन ये 3 मन गुरु जी ने बहुत ताकतवर चीज दी है। गुरुदेव ने कहा बेटा प्रवृत्त मन, जो शरीर में ही गत रहता है, जिसकी वृत्तियां उठती हैं पुराने संस्कारों के आधार पर, और वो हमें संसार की ओर धकेलता है, शरीर से बाहर की ओर, भोग की ओर धकेलता है, ये प्रवृत्त मन है। ठीक, पहला, इसका मैंने यहाँ नाम दे दिया इन्वॉल्व माइंड। ये इन्वॉल्व रहता है, वैसे प्रवृत्त नाम ज्यादा अच्छा है। इंग्लिश में बहुत सारे शब्दों का एकदम इक्वल सिनोनिम नहीं मिल पाता पर्यायवाची, तो जो मेरे समझ में आया। लेकिन सब काम क्या है कि प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स की पूर्ति करता है, रोटी, सेफ्टी, खाना, शयन, इसके बारे में चिंतन, इसमें वृत्तियां बनी रहती हैं हमारी। प्रवृत्त मन, बड़ा सुंदर शब्द लाए गुरु जी। दूसरा उन्होंने कहा प्रबुद्ध मन। प्रबुद्ध मन, अरे ये कौन सी चीज है भाई, तो बुद्धि का ही परिवर्जित नाम दे दिया, प्रबुद्ध मन। प्रबुद्ध मन क्या करे, मन जो है ये क्या करेगा, ये मूल्यांकन करेगा, एनालिसिस, एनालिटिकल माइंड है। बुद्धि का काम क्या होता है, अन्वेषण करती है, विश्लेषण करती है और निर्णय लेती है। ये विश्लेषण करती है। विश्लेषण शब्द को हिंदी में अगर आप खोलेंगे तो श्लेष शब्द से बना है। श्लेष का मतलब क्या होता है साहब, हिंदी के विशारद होंगे कुछ लोग जिनका अच्छा हिंदी में पकड़ होगी। श्लेष शब्द का मतलब क्या हुआ, संधि करना, जोड़ना। हाँ, श्लेष, 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 चिपका हुआ, चिपका हुआ। कफ निकलता है ना नाक से, मुंह से, चिपका हुआ, बलगम निकलती है, चिपका हुआ, लिसलिसा, चिपका हुआ, श्लेष। और उस श्लेष को अलग अलग करना, विश्लेषण करना उसका, देखें तो इसमें क्या क्या है, और फिर उस विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेना। मैं एक सरल से उदाहरण से बताता हूँ। हम लोग शांति से बैठे थे, हमारे मन में एक वृत्ति पैदा हुई, चलो कुछ किया जाए, क्या करें, तो बोले कुछ खाते हैं, चलो खाएंगे। भोग करने की इच्छा हुई तो एक सर्टेन भोग करने की इच्छा हुई, भोजन करेंगे, खाना खाएंगे। अच्छा क्या खाएं, अरे खाने का टाइम तो अभी हुआ नहीं है, चलो कुछ जंक फूड खाया जाए, चलो कुछ ऑर्डर कर देते हैं इससे उससे। अच्छा ये क्या हो रहा है, आप प्रक्रिया समझना अपने मन की। एक हुआ प्रवृत्त मन में वृत्ति उठी भोग करने की, तभी साथ में प्रबुद्ध मन बोला समय क्या हुआ है, भोजन कर लें क्या, ये विश्लेषण कर रहा है। नहीं, वृत्ति उठी। वृत्ति क्या होती है, मन हमेशा इमेजेस में सोच पाता है। दृष्टि जो है मन की, वो शब्दों में नहीं समझता, वो दृश्यों में समझता है। जैसे एक उदाहरण से ले लीजिए, यदि मैं आपसे कहूँ साउथ अफ्रीका में एक पशु है जिसका नाम है हुला लाला जूजू, आपके मन में कोई छवि पैदा हुई क्या, नहीं बनाना कोई दृश्य। अच्छा मैंने कहा देवऋषि जी वो जो है ना हाथी जैसा दिखता है, और इन सबके मन में हाथी की तस्वीर आ गई। वीर राजेंद्र पांडे जी उसकी पूंछ जो है ना वो सांप जैसी लंबी है, डायनासोर जैसी है। अच्छा तो कालरा बाबू जी ने पूछा और गर्दन कैसी है, हमने कहा वो जिराफ जैसी लंबी गर्दन है। अच्छा हाथी जैसा मोटा, जिराफ जैसी गर्दन लंबी, डायनासोर जैसी पूंछ, ओहो ठीक ठीक। अगली बार आप अफ्रीका जाएं या अखबार में पढ़ें, अगर आपने ये नाम हुला लाला जूजू सुना तो आप 2-3 पशु याद करने की कोशिश कर लेंगे कि हाँ यार वो हाथी जैसा था, किसी ने तो बताया था, हमें पता है, हाँ हाँ नाम सुना है। क्यों, क्योंकि मन ने अब एक दृश्य बना लिया। हाथी देखा हुआ है, डायनासोर की पूंछ देखी हुई है, जिराफ की गर्दन देखी हुई है, शरीर पे धारियां शेर जैसी हैं देखी हुई हैं, तो हमें पता है, तो हमने उसका एक रूप अपने मन में बना लिया। मन चित्रों में समझता है, मन शब्दों को नहीं समझता, इसलिए शब्द के पीछे के आकार समझाने पड़ते हैं। क से कबूतर बच्चे को इसलिए सिखाया जाता है, जबकि क से अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन 1-2 शब्दों के माध्यम से उसकी वोकैबुलरी को हम बढ़ाते हैं, उसको दृश्य दिखाते हैं, समझाते हैं, वो दृश्य उसके जीवन का हिस्सा बनते हैं। आप कभी भी देखिए बचपन की कोई याद आप उठा के देख लीजिए, आज याद कर लीजिए बचपन में दिवाली कैसे बनाते थे, आपको दृश्य याद आएगा, बातें याद नहीं आएंगी, दृश्य याद आ जाएगा। अरे हम ऐसे ऐसा करते थे, छोटी सी पतलून पहनते थे और पटाखे हमारे समय में ऐसे ऐसे आते थे, ये तो आते ही नहीं थे। नहीं होगा, मनुष्य अपने मन की उस एल्बम को देखने लग जाएगा। ये प्रवृत्त मन है जो एक इमेज पैदा करता है। वृत्ति उठी, रसगुल्ला खाना है, रात के 12 बजे हैं, तो बुद्धि कहेगी रात के 12 बजे दुकान कोई नहीं खुली होगी। फिर आप कहेंगे अरे दुकान तो नहीं खुली होगी, लेकिन आजकल होम डिलीवरी हो जाती है, चलो किसी एप्लीकेशन से, जोमेटो से, इससे उससे बोलते हैं, स्विगी से
देखें कहीं तो रसगुल्ले वाला कोई मिलेगा रात को खुला। ये क्या चल रहा है? ये प्रबुद्ध मन और प्रवृत्त मन की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको प्रक्रिया समझा रहा हूँ मन की। ये हर पल घटित हो रही है, इस समय भी हो रही है। इस समय आपका प्रबुद्ध मन जागृत होकर कुछ बुद्धि लगा रहा है। हाँ, बुद्धि सोच रही है ये बात कैसे कह रहे हैं, ये बात ठीक कह रहे हैं कि नहीं। मैं अपनी बुद्धि लगा रहा हूँ कि ये बात ठीक तरीके से आप तक पहुंच रही है कि नहीं। वृत्ति भी उठ रही होंगी थोड़ी बहुत इधर उधर की, कुछ और भी चीजें आ रही होंगी। लेकिन कौन सी चीज, हर समय ये दोनों एक्टिव रहते हैं। इनके साथ साथ एक तीसरा मन भी है, और वो मैं के सबसे नजदीक है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान रखेंगे तो जो नीला वाला हिस्सा है प्रवृत्त मन, वो शरीर के सबसे नजदीक है, सर्कमफेरेंस, और मैं से बहुत दूर है। इसमें वृत्तियां पैदा हो रही हैं। मन का वो हिस्सा जो भोग में लगा रहता है वो मैं से बहुत दूर है, आत्मा से बहुत दूर है, मुझसे बहुत दूर है। क्योंकि ये तो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, जो कि रोटी कपड़ा मकान है। मेरी आवश्यकता तो प्रेम थी, वात्सल्य था, करुणा थी, श्रद्धा थी, आनंद था, क्षमा था, ये सब था ना। तो ये तो भोग में लगा हुआ है, जरूरी है वो भी। ठीक है भाई, शरीर का ध्यान रखना है, उतना भोग तो करना ही पड़ेगा। शरीर को आराम देना है, उसके आरोग्य की रक्षा करनी पड़ेगी। शरीर को जो भी चीज चाहिए उपलब्ध करानी होगी, हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। और जो मेरे सबसे नजदीक मन होना चाहिए था, जो इसमें हरे रंग का दिख रहा है, रंग कुछ भी हो, वो क्या है? गुरुदेव ने उसका नाम दिया प्रवृत्त मन, प्रबुद्ध मन, आध्यात्मिक मन। मैं क्या पुस्तक है, आप पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा, यानी स्पिरिचुअल माइंड। अच्छा साहब, ये आध्यात्मिक मन क्या करता है? ये क्या है आध्यात्मिक मन? अधि आत्म, अध्यात्म शब्द का मतलब यही है, संधि विच्छेद करके देख लीजिए। अधि माने निकट, आत्म माने खुद के, सेल्फ। हमारे दादाजी का नाम था आत्म प्रकाश। आत्म जो खुद के निकट आना चाहे, जब खुद के निकट आना हो तो ये मन चाहिएगा। हमारे सब में ये तीनों मन एक्टिव है, तीनों में है, सभी में है तीनों। लेकिन किसमें कितनी ताकत है? अब फिर चलिए उस तराजू पे जिसकी मैं बात कर रहा था। बुद्धि क्या है? बीच में है, प्रबुद्ध मन। इधर क्या है? एक पलड़ा आध्यात्मिक मन का है, एक पलड़ा प्रवृत्त मन का है। अब कोई सिचुएशन उठा के देखिए, राम बादशाह जीत गया। स्वामी राम की बड़ी सुंदर लौकिक कथा है। स्वामी राम जो है उन्होंने व्रत रखा, आज पानी नहीं पिएंगे, संकल्प नहीं तोड़ेंगे, और सुबह से चले 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 चले, रास्ता ही कटना रहा उनका, इतना लंबा रास्ता हो गया, भीषण गर्मी हुई, एक जगह नल टपकता हुआ दिखा। तो प्रवृत्त मन ने कहा, अब इस भाषा में बात करेंगे, एल्गोरिथम समझना प्लीज, पकड़ने की कोशिश करना, कहीं रोकना हो तो मुझे रोक देना। प्रवृत्त मन कह रहा है, वृत्ति कह रही है थोड़ा सा पानी पी लो, ये नल बंद करेंगे, 2 बूंद ले लो, अरे जिंदा ही नहीं रहेगा, क्या फायदा। आध्यात्मिक मन अंदर से कह रहा है, नहीं मैंने संकल्प लिया है, आज मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगा, मैं निर्जल रहूंगा। फिर आगे गए, स्वामी राम की आत्मकथा में वो कहते हैं कि बाद में मुझे घर पहुंचते पहुंचते, अपनी झोपड़ी पहुंचते पहुंचते एक नींबू बेचने वाला मिला। उससे मैंने नींबू की 8 फांक करवाई, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा 8 फांक करके नींबू दे दे। ऐसा नहीं हुआ कि वो नींबू वाले मुंह फेर के चले गए। प्रवृत्त मन ने इतना कन्विंस कर लिया, तो बुद्धि क्या कह रही है? हाँ चलो ले लेते हैं, लेकिन खाएंगे नहीं, हम इसके 8 हिस्से करेंगे। अंदर से आध्यात्मिक मन एक तराजू, एक पलड़ा, एक पलड़े पे प्रवृत्त मन, एक तरफ से वृत्ति खींच रही है, कामना की, वासना की वृत्ति खींच रही है हमें संसार की ओर। एक तरफ से गुरु का संकल्प खींच रहा है आध्यात्मिक मन, नहीं मुझे भगवान के साथ रहना है। प्रहलाद जी ने कहा ना शुरू में, हे भगवान नरसिंह भगवान, ये प्रवृत्त मन यहाँ भगाएगा, यहाँ ना पड़ जाए, आपके पास ही पड़ा रहे, बस आध्यात्मिक मन मेरा प्रबल हो जाए। ये दोनों के बीच में बुद्धि निर्णय ले रही है, इसलिए कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि। कहावत है, विनाश काल क्या है? विनाश का मतलब ये नहीं है कि कोई सर पे छत गिर जाएगी वो विनाश है, या बैंक बैलेंस डूब जाएगा वो विनाश है। जब जब मन वृत्ति के लोभ में, वृत्ति के दासी बन के और पीछे भाग जाता है, उसके वृत्ति का दास बन के, हम पेड़ा दास बन जाते हैं, 2 पैसे के लिए जा जाके कथाएं करते हैं, 2 पैसे के लिए जाते हैं। हाँ यहाँ प्रोग्राम करेंगे क्योंकि यहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा, यहाँ चढ़ावा ज्यादा चढ़ेगा, कहने को संत महात्मा है। कार्यक्रम कहाँ करेंगे? बोले वहां से चढ़ावा चढ़ वहां करें। तो ये जब मन, ये विनाश है, बुद्धि बार वहां चली जाती है। तो गुरुदेव कहते थे बेटा साधना क्यों करनी है, उपासना क्यों करनी है, जीवन को क्यों समझना है। मैं क्या हूं, मैं कह रहे हैं ये सब बातें कि बेटा इस प्रवृत्त मन को कर पतला। अब इसी डायग्राम को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहें, यानी ये ब्लू वाला जो हमारा सर्कल का हिस्सा है वो तो हो जाए बारीक, जितना आवश्यक है। कबीरदास जी कहते हैं ना,
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ना तो भूखा मैं रहूं साधु ना भूखा जाए। तो जितनी आवश्यकता है उतना मांग लो प्रकृति से। गांधी जी कहा करते थे, नेचर हैज फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, एनीवन्स ग्रीड। लालच के लिए नहीं है इसके पास, जितनी आवश्यकता है सबको देगी, भंडार है उसके पास। तो जब जो हमारा प्रवृत्त मन है वो होने लगे शांत, प्रबुद्ध मन तो उसकी दिशा में चला जाएगा साहब जिसका पलड़ा भारी होगा। ये तो तराजू, बुद्धि तो उसके पक्ष में निर्णय दे देगी। इसका काम है डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, विश्लेषण और डिसीजन लेना। ये तो उसके पक्ष में दे देगा जिसका पलड़ा भारी है, जिसकी दलील भारी है। आप में से कई लोग वकालत करते हैं, आए हैं, बहुत लंबा अनुभव है कोर्ट का, वहाँ यही तो होता है। जिसकी दलील अच्छी है और जो कन्विंसिंग, जज उसके निर्णय दे देता है। वास्तविकता की कोशिश करता है टटोलने की एक हद तक, लेकिन जिसने अच्छे से दलील प्रस्तुत करी है, फैक्ट्स लाया है, गवाह लाया है, सब कुछ लाया है, उसकी बात में बदलने लग रहा है। यहाँ प्रवृत्त मन अभ्यास हो रखा है इसका, जन्मों का संस्कार, कि ये अपनी बात मनवा लेता है, बुद्धि इसके पीछे चली जाती है। इसलिए गायत्री मंत्र या गणेश जी से पूजन करके शुरू कर रहे हैं। हमारी बुद्धि को ठीक लगाना भैया, बलपूर्वक सीख गति देना, ये प्रवृत्त मन खींच के ले जाएगा, ये संसार खींच के ले जाएगा, ये कामना वासना कामनी कंचन खींच के ले जाएगी। इसको यहाँ रखना, प्रवृत्ति इसमें आध्यात्मिक मन को पकड़ना। जो मन आत्मा के पास बैठना चाहिए वो आध्यात्मिक मन है। आप सोच कर देखो, छोड़ दो इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें। प्रेम करने में मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? सॉरी मांगना ज्यादा मुश्किल काम है, रूठना बड़ा आसान है। क्यों साहब? किसी को रूठे को मनाना मुश्किल काम है। हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, हम क्यों सॉरी बोले? बुद्धि नहीं, प्रवृत्ति नहीं, आध्यात्मिक मन कहता है प्रेम है, प्रेम कर ले बेटा, तेरा ही भाई है, तेरा ही अपना है, सॉरी बोल दे, त्योहार का समय है, लोग अपना नहीं, रूठा हुआ बैठा है। प्रवृत्ति, हमारी वृत्ति हमें खींचती है मैं की तरफ, उसकी तरफ, ईगो की तरफ, अहंकार की तरफ, सब की तरफ। ये शरीर को हमने सब माना बैठा, अरे मेरा संबंध, मैं ये हूँ, मुझे ऐसा सम्मान मिलना चाहिए था, मेरी प्रतिष्ठा ये है, मेरे को ऐसा कहना चाहिए था, मेरे नाम के आगे आदरणीय लगना चाहिए था, नहीं लगाया तो कैसे? हिज होलीनेस नहीं लगाया तो हम तो मंच पे बैठेंगे नहीं। बड़े बड़े लोगों में अहंकार भरा पड़ा है, छोटे छोटे घरों में अहंकार भरा पड़ा है, हर व्यक्ति में, क्योंकि प्रवृत्त मन इतना हावी हो रखा है सबका। हर व्यक्ति अपनी अपनी वृत्ति के आधार पर निर्णय ले रहा है और इसलिए विनाश दिखाई दे रहा है। हर घर में महाभारत दिखाई दे रही है, हर अंतर्मन में महाभारत दिखाई दे रही है। भावी महाभारत तो कुरुक्षेत्र ही बना हुआ है। आध्यात्मिक मन अर्जुन की तरह खड़ा होता है, संकल्प लेता है। राम बादशाह ने 8 फांक करवाई, अपनी झोपड़ी में आए, देखते रहे, एक फांक भी मुंह में आते आते, सोचो आदमी मरने वाला हो प्यास से, ऐसी स्थिति, और खिड़की से फेंक दी। प्रवृत्त मन कह रहा है ले ले एक बूंद, कौन देख रहा है, तेरा ही तो संकल्प है। हम तो दूसरों को दिखाने के लिए अच्छी बातें करते हैं भीतर में, लेकिन जो व्यक्ति, कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, अ जेंटलमैन इज वन हु इज जेंटल इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। जब कोई भी ना देख रहा हो तब भी आप सही होने चाहिए, क्योंकि आपका गुरु देख रहा है, आपके अंतरात्मा देख रही है। दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे तो बहुत होते हैं। तो वैसे ही राम बादशाह, अरे मन आपस में बात करता है, अरे कौन देख रहा है? तो आध्यात्मिक मन कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो संकल्प लिया था सुबह, छोड़, एक फांक फेंक दी, दूसरी फेंक दी, जब 8वीं फेंकी, अध्यात्म जगत में बड़ा सुंदर चित्रण है उसका, बहुत बार कहा जाता है राम बादशाह जीत गया। तो खूब नाचे, खूब खुशी से उल्लास से नाच उठे, मेरा संकल्प पूरा हो गया, आज मैंने अपनी वृत्ति को हरा दिया, आज अर्जुन जीत गया, आज का भीतर का जो संकल्प था वो पूरा हुआ। सोचो एक एक पायदान, इतना श्वस्य धारा कहते हैं अध्यात्म के रास्ते पे चलने को। मैं क्या हूँ, अरे ये जानने के लिए तो ठाकुर रामकृष्ण कहते थे, बेटा सीढ़ी चढ़ना हो और उस पे तेल लगा हो, और पकड़ने के लिए कोई रेलिंग भी ना हो, चढ़ के दिखा, कोई रस्सी भी ना हो जिसको पकड़ के लटक जाए और फिसल फिसल के रेंग रेंग के चढ़ जाए। अरे जिस सीढ़ी पे पैर रख रहे हैं उस सीढ़ी पे तेल है और पकड़ने को कोई सहारा नहीं है, कहाँ चढ़ेंगे ऊपर? या छुरस्य धारा मतलब दुधारू तलवार पे चलने जैसा। अध्यात्म के मार्ग पे चलना इतना मुश्किल। कहते हैं ना कि एक तरफ तो कह दिया निर्बल के बल राम, राम जी का दिन है, निर्बल के बल राम। निर्बल का बल कौन है? राम। तो निर्बलता का मतलब ये नहीं है कि हम तो कुछ नहीं, दीनता है हमारी। तो निर्बल का मतलब है संसार के प्रति निर्बल। अध्यात्म का निर्बलता नहीं चलेगी, क्योंकि उपनिषद कहते हैं अरे इस रास्ते पे चलने वाला कोई बिरला होता है। चलें चलें कहते तो सब हैं, बहुत हैं लोग, चलो चलते हैं अध्यात्म के मार्ग पे। कोई बिरला होता है जो आत्मा को जानने के लिए निकलता है, और उसमें से भी कोई बिरला होता है अर्जुन जो मुझ तक पहुंच पाता है, कोई ही होता है।
ये सहस्त्रों करोड़ों लोगों में, जीवों में, जिनको मैं क्या हूं की खोज करने का मन हो, ऐसे कुछ ही लोग होते हैं। उनमें से भी कुछ ही होते हैं जो उस खोज में उतने सिंसियरली उसको आगे लेके चल पाते हैं। तो राम बादशाह वो सिंसियरिटी के लिए डांस किए, नाचे, अरे उल्लास उत्साह में उमंग में, अरे आज मैंने अपना संकल्प पूरा कर लिया, आज मैंने अपने वृत्ति मन को शांत कर दिया, मेरा संकल्प जीत गया। इसलिए संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, जगानी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाएंगे तो फिर वो ब्रह्म बल पैदा होगा। गुरुदेव कहते हैं शरीर बल, मनोबल, आत्मबल मनुष्य खुद पैदा कर लेता है अपनी संकल्प शक्ति से। ब्रह्म बल तो ऊपर वाला देता है, गुरु देता है, और वो देता तब है जब तेरे संकल्प को देख लेता है। इसका संकल्प अच्छा है, इस चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य मैं बनाऊंगा, चाणक्य दे लेता है, जो करना होगा करवाऊंगा, इसके लिए किसी का मारना भी होगा, मैं मरवाऊंगा विषकन्या से, अभी करवाऊंगा, लेकिन इसको अब बनवाऊंगा, मेरी किसी पात्रता है, इसकी संकल्प शक्ति है, और यही बन सकता है, तो बन नहीं सकता, बना देता। उसी एक मुट्ठी में से सहस्त्र विवेकानंद पैदा कर दे, वो है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद को उद्घोष था, अरे तुम मेरी बात करते हो, मैं तो एक धूल का कण भी नहीं। एक मुट्ठी में हजारों सहस्त्रों विवेकानंद पैदा कर दे एक एक कण से, ऐसी शक्ति का मैं दास हूं, उसका शिष्य, उसी शक्ति के आधार पर सब कर रहा हूं। ये आध्यात्मिक मन बोलता है, ये सच्चे साधक का मन बोलता है। अरे बोलना छोड़िए, मौन हो जाते हैं रमण महर्षि 40-40 साल तक तिरुवन्नमलई की पहाड़ी पर बैठते हैं और शांति से बैठे रहते हैं 40 साल तक, कोई हलचल नहीं, और सारे सूक्ष्म को हलचल करते हैं। गुरु जी कहते हैं श्री अरविंदो और रमण महर्षि, बेटा इन दो के ऋणी मानना। पिछली शताब्दी में 20th सेंचुरी के दो महान संत जिन्होंने सूक्ष्म का वातावरण बदल दिया, नहीं तो गांधी कहां से गांधी बन जाता। एक छोटा सा 5 फुट का व्यक्ति इतनी शक्ति कहां से ले आया? ये ऋषियों का तप होता है। गांधी जी में अपने संकल्प का बल रहा होगा, लेकिन वो ब्रह्म बल कहां से पैदा हुआ, वो कहां से खींचा अंदर? नहीं तो केस कर देते, चलती हुई गाड़ी में से हमें नीचे उतार दिया, खुद बैरिस्टर थे, अपनी बेइज्जती का बदला ले लेते। अचानक कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मोहनदास से वो महात्मा बनने की राह शुरू हो गई, जब वो 1893 में घटना हुई थी, वो अर्थीएस स्टेशन पे, जब वो कह रहा है कि मैं क्या हूँ, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मैं क्या हूँ, मैं इंडियन, मैं डॉग हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरे साथ तो इंसान जैसा व्यवहार नहीं कर रहे, और बाकियों के साथ क्या करते होंगे, इनके साथ भी ऐसा। यहाँ वो मैं खत्म हो गया ना, उस मैं को सब में देखने लग गए और सबके विकास के लिए खड़े हो गए। तो वहां से महात्मा बनने की राह शुरू हो गई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और आपके नेल्सन मंडेला जैसे लोग प्रेरणा लेके आगे बढ़ गए, गांधी जी से हम नॉन वायलेंस की प्रेरणा लेके आगे। ये शक्ति कहाँ से आती है? ये सत्य का आग्रह है, सत्य के अंदर जो कहते हैं कि 100 हाथियों का बल है, कहाँ से पैदा होता है? ये वो ब्रह्म बल है, जब साधक का आध्यात्मिक मन प्रबल होता है। और इससे रोज के जीवन में थोड़ा 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 थोड़ा, आप छोटी सी बात देखिए, हम हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद अगर अपना फोन उठा के देखने लग जाए, वृत्ति तो है, अरे देखें हमारी फोटो पे कितने लाइक आए, अरे हमारे पोस्ट कितने लोगों ने पढ़ा, अरे हमारे बार बार हमारा मन देख रहा है कि संसार भोग करने का साधन है, कुछ नहीं मिल रहा है तो आदमी सर्फिंग किए जा रहा है, ऊटपटांग चीजें देखे जा रहा है, उसकी वृत्ति शांति नहीं होने दे रही। मैंने थोड़ी देर पहले कहा, प्रेम करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। द्वेष करने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है? अच्छा काम करने के लिए, भगवान के सामने दिया जलाने में लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, सत्संग में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी टाइम पास कराने के लिए बिठा दो, 4-4 घंटे बैठ लेंगे। क्यों? अभी मामा जी कह रहे थे शुरुआत में 1993 से पहले हम 3-3 घंटा ताश खेला करते थे, समय नहीं पता लगता था, खेलने लगते थे जब। अब ये करने में मेहनत लगानी पड़ी, शुरू में तो बहुत मेहनत लगी होगी। अब आध्यात्मिक मन प्रबल हो गया तो क्या हुआ, गुरु कृपा से जब आध्यात्मिक मन प्रबल हुआ तो प्रवृत्ति उस तरफ भागनी बंद कर दी। जो काम सालों तक करता आया, जो भोग में सालों तक करता आया, वो भोग ही शांत कर दिया। अब ये तो कृपा हो गई और हो गया, नहीं तो मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ी कृपा थोड़ी मेहनत मिलके हो जाता है। तो जब ये आध्यात्मिक मन प्रबल होने लगता है तब वो द्वार खुलता है। कौन सा? जहां ये बात शुरू होती है, मैं क्या। इससे पहले तो मन की ही उठा पटक से साधक को गुजरना पड़ता है। इसलिए पहला पड़ाव, सारांश में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं प्रवृत्त मन नहीं, मैं आध्यात्मिक मन हूँ। अगर मन भी मानना है तो वैसे तो मैं मन भी नहीं हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। तो मन को अपने नजदीक बिठाने लगे, जो आत्मा के निकट बैठा है वो आध्यात्मिक मन, बस इतनी सी बात है। वैसे तो कोई क्लासिफिकेशन एक क्रिया के आधार पर कर रहे हैं, है तो एक ही मन, लेकिन जैसे कर देते ना अंग्रेजी में कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, चेतन अवचेतन, सुपर चेतन मन, वैसा। तो अब आपको इतना ही निवेदन करूंगा कि जीवन साधना
की दृष्टि से अगर बात करें सारांश में, पहले तो मैं शरीर नहीं हूं, तो मेरी वाणी में वो चेंजेस आने लगने चाहिए। ये शरीर मेरा है, इसके आरोग्य की रक्षा मुझे करनी है। इसे भगवान का मंदिर मान के, जैसे एक मंदिर की साफ सफाई रखते हैं, उसके स्वच्छता का, उसकी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, वैसे इसका रखना है। अभक्ष नहीं खाना है, इसको बीमार नहीं पड़ने देना है, जीवन लंबा रखना है, क्योंकि इससे हम श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। ये है तब तक कर सकते हैं। दूसरा, ये मन भी मैं नहीं हूँ, ये बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, ये मन बुद्धि मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो मन को मेरे साथ बिठाना शुरू करो, या परमात्मा मान लो, परमात्मा के साथ बिठा लो मन को। थोड़ा हम एक आध्यात्मिक जगत है और एक भौतिक जगत है। गीता जी के 15वें अध्याय में चल रहा है, अभी सत्संग कर रहे हैं ना, एक आध्यात्मिक जगत है अर्जुन और एक भौतिक जगत है। अब तो भौतिक जगत को देख ले, गुण क्या है, और अध्यात्म जगत को देख ले। अध्यात्म जगत कोई अलग जगत नहीं है, ये भीतर में जो जगत है ना, जगत जो गतिशील है, गत विगत, चला गया, अभी है फिर चला गया, अभी है फिर चला गया, हर पल हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं ये बोल रहा हूँ तभी पिछला पल चला गया, जगत इसलिए नाम पड़ा। जो गतिशील है, गति में है, लेकिन इसको गति प्रदान करने वाला ये शरीर हर समय गतिशील है, चैतन्यता वहीं स्थिर है। इसलिए कहा तथा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, अपनी स्वरूप में अवस्थित हो जाओ, मन को शांत कर लो। मन ही हलचल बनाए हुए है, इस हलचल तो अब उस मन को देखना शुरू कर दो, राम बादशाह की तरह छोटे छोटे संकल्प लें। ये संकल्प शक्ति बढ़ते बढ़ते, बड़े संकल्प मत लीजिए। गुरुदेव ने कहा बेटा बुलबुले की तरह संकल्प लेता है और फिर फूट जाते हैं, पानी के बुलबुले की तरह आता है, गुरुजी ये उत्साह में ये करेंगे बेटा, उसके बाद शक्ति नहीं रहती तेरे में। छोटे संकल्प ले, पूरे होंगे, तेरे को शक्ति मिलेगी। बाबा कहा करते थे, वीरेश्वर उपाध्याय जी, बेटा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते ना, तो पहले इजी क्वेश्चन को फटाफट हल कर लेना चाहिए, उससे आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उसमें भी ऐसा आता है, पहले छोटे क्वेश्चन, फिर थोड़े सा ब्रीफ और फिर डिटेल्ड बड़े क्वेश्चन, विस्तार में उत्तर दीजिए। तो इसीलिए उसका स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है। क्विकली आंसर किए शुरुआत की तो कॉन्फिडेंस आता है, हाँ क्वेश्चन पेपर अब पकड़ में आ गया। ऐसे ही अच्छे छोटे छोटे संकल्प लेके पूरे कर लो, तो बड़े संकल्प लेने के लिए व्यवस्था खुद बना देता है भगवान। और जब श्रेष्ठ संकल्प लेते हैं तो प्रकृति व्यवस्था बना देती है। तो ये क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक मन को प्रबल कर, बस इतना ही। जीवन में देखिए साहब 24 घंटे तो भगवान के रूप का चिंतन कोई नहीं कर सकता। अखंड जब कोई सोचे कर ले, सोएगा तो सही, अखंड नाम कीर्तन कर ले, नहीं कर सकता, कभी तो शयन करेगा। लेकिन इसीलिए जो है ये कहा गया कि बार बार जितना समय मिले अपने मन को, आध्यात्मिक मन को प्रबल किया जाए, तुरंत मन को शांत किया जाए, तब वहां पहुंचेंगे कि जहां पर एक स्थिति ये समझ में आएगी कि मैं क्या हूँ। प्रश्न मुझे लगता है शांत हो जाएगा, क्योंकि वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ में आने लग जाएगा। अच्छा तो इसने मेरा उपहास किया, इसने मेरे से नहीं पूछा। कल मुझे लगता था मुझसे सब पूछे, सब मेरे को सम्मान दें, आज मुझे लगता है नहीं, ये मैं हुई नहीं, किसको सम्मान चाहिए? ये नाम, ये पद प्रतिष्ठा, ये शरीर, कौन चाह रहा है ये भोग? मैं तो ये नहीं हूँ। तो जैसे ही हम आध्यात्मिक मन को प्रबल करेंगे, ये स्थिति आने लग जाएगी। और आध्यात्मिक मन को प्रबल करने के ही सारे सूत्र हैं, ध्यान हो, स्वाध्याय हो, संकीर्तन हो, ये सब चीजें वही है। और बाकी तो आप लोग बताइए, आगे कोई प्रश्न हो तो। एक छोटा सा मैं आपको शंकराचार्य जी का निर्वाण षटकम है संस्कृत में, उसके 2-3 पद हिंदी में गा के बता दूंगा, बड़ा सुंदर है। मुझे इससे बड़ी मदद मिली। जब भी मुझे लगता है कि मेरा प्रवर्तन हावी हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसे गुनगुनाऊं। पहले तो भूल जाते थे और इम्पल्सिवली कैरिड अवे हो जाते थे उस इम्पल्स में। अब वो इम्पल्स रोकनी है, क्रोध की वृत्ति, घृणा की वृत्ति, कामना की वृत्ति, तो उसको रोकने के लिए जब ये गाते थे कि मैं क्या हूँ, तो भोग की वृत्ति शांत हो जाती थी। अब वो स्थिरता आने लग रही है थोड़ी थोड़ी, तो ये बड़ी मदद करता है। इसलिए आपके बीच में भी शेयर कर देंगे, लेकिन उससे पहले प्रश्न उत्तर कुछ हो तो वो ले लेते हैं। धन्यवाद अंकुर जी। आज आपने मैं क्या हूँ का दूसरा पार्ट लिया और बहुत ही सुंदर तरीके से आज आपने समझाया। और वास्तव में ये कहीं ना कहीं जो लोग भी अब देखेंगे तो वो ही समझ पाएंगे। और फिर बाद में हमारे आदरणीय आर्यन पांडे साहब दोस्त बोलेंगे। ऑलरेडी अनम्यूट तो सभी लोग हैं ही मेरे ख्याल से। टाइम भी वो कह रहे हैं, टाइम भी हो गया, छोटी दिवाली भी है, तो ठीक है देख लेते हैं। चलिए सब बार बार घड़ी को कह रहे हैं, वो हम देख लीजिएगा। सब लोग अनम्यूट ऑलरेडी हैं। इसी प्रकार का कोई जोड़वा चाहे बात या प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो मंथन कर सकते हैं उस पर। हाँ, किसी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। वाकई बहुत इतनी अच्छी तरह क्लियर कर दिया है, कोई शंका रह ही नहीं। बाद में आएगी, हो सकता है बाद में आए जब चिंतन करेंगे। अभी तो पाठ पढ़ाया आपने क्लास में तो सब कुछ समझ में आया है। अब इसका दोबारा चिंतन करेंगे तो हो सकता है कोई प्रश्न आए।
बहुत रन है, बहुत रन। नहीं, बस चलिए आदरणीय आनंद पांडे साहब। धन्यवाद शर्मा जी। हम्म, मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं वक्ता से और आप सब लोगों से कि जितनी धारा प्रवाह और बोलने के मूड में थे अभी निर्वाण षटक सुनाने का समय नहीं, तो मैं कह दूंगा उसके बाद अगर सुनना चाहेंगे, क्योंकि 7 बजे के बाद जो समय सीमा होती है तो उसके बाद और काम भी में सब प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग ने। खैर चलिए, तो बहुत बहुत आभार अरविंद शर्मा जी का ऐसे प्रबुद्ध युवा वक्ता को लाने के लिए हमारे सामने, जिससे कि नए परिप्रेक्ष्य में नई बातें सदगुरुदेव हमारे जो हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी, उनकी बातों को नए तरीके से प्रस्तुत करने के लिए एक युवा आपने डायनेमिक वक्ता को हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैंने सुना, कंटेंट्स पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, अपनी अपनी परिभाषा है, अपने अपने बोलने का तरीका है, और बॉडी और सेल्फ को यदि आत्मा कहते हैं तो जो बातें वो कहीं उसके बारे में मैं नहीं कहता कुछ भी, लेकिन जो डायग्राम रखे या शरीर का जो गुण रखा या आत्मा का सेल्फ का गुण रखा, सेल्फ को आत्मा इन्होंने नहीं कहा तो जो चली आ रही शास्त्रीय परिभाषाएं हैं उनसे ये थोड़ा सा अलग है, नया है। लेकिन मैं इनकी शैली की जरूर प्रशंसा करूंगा। शैली की प्रशंसा इसलिए करूंगा कि शिक्षक के रूप में जितना आत्मविश्वास है हमारे मेहता जी में, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। एक ऐसा शिक्षक जो सब छात्रों से वो बात कहलवाए जो उनके मन में है। जैसे कहा बॉडी का क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, तो वो कहलवाना चाहते हैं जो वो कहते हैं, वो चाहते हैं। श्लेष की बात, द्व्यर्थक की बात न कह के वो कहलवाना चाहते हैं कि आप ये कहिए चिपकी हुई बात है, कौन संस्कृत जानता है। तो इतना आत्मविश्वास, इसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं, एक बात। दूसरा, नए तरीके से प्रस्तुत किया, यह भी बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव ने कहा जिस तरह से प्रवृत्त, मैं उस संस्कृत की और बातों में या योग पतंजलि के बारे में नहीं जा रहा हूं अभी उस सब बातों में, लेकिन जो प्रवृत्त बात या प्रबुद्ध या आध्यात्मिक बात कही वो नई इसलिए है कि हम भृगुवल्ली के आधार पर, पंचकोशों के आधार पर जिस बात को सुनते आए हैं शास्त्रीय परंपरा से, प्रौढ़ परंपरा से, शस्त्र से, उसको अलग दिए। उसको कहते हैं कि संकल्प विकल्प करने वाली जो प्रवृत्ति हमारे मन में है वो मन है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, तो उसको उन्होंने उस तरह से अलग तरह से कहा कि प्रबुद्ध मन है। बहुत अच्छा लगा। असली बात क्या है, जानना क्या है, जो उद्देश्य है वो आपका बहुत अच्छा, कि मैं हूं क्या। जिस बात से शुरू किया था आपने, चिदानंद रूप शिवो हम, और उसके बाद ये क्या कहा कि अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध, और जो बात यह है कि मैं जो हूं तथा दृष्टु क्या कहते हैं स्वरूपे अवस्थानम, बिल्कुल शास्त्रीय बातें आपने कही। तो आपकी शैली बहुत ही ऊर्जा वाली है, और जिस भाव में, जिस तरीके से आप बोलते हैं उदाहरण देते हुए, तो मैं आपके बहुत ही, इस समय तो आप खैर चला रहे हैं अपना पॉज एंड रन, तो निश्चित रूप से ऋषिकेश में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। मैं ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं रखता, लेकिन ये जरूर सोचता हूं कि आप जैसे वक्ता, आप जैसे अध्यात्म को बताने वाले जब और ज्यादा परिपक्व होके और सामने सबके आएंगे तो शांति कुंज का नाम होगा, और हम सब लोगों के लिए भी, मानवता के लिए बहुत अच्छा संदेश जाए। तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा है कि नए जमाने में नए तरीके से बात रखने से लोग अपील करते हैं, उसको अपीलिंग ज्यादा लगता है। तो इसी तरह से आप अपना वक्तव्य देते रहें, हम लोगों को गाइड करते रहें, हमें भी नया ज्ञान मिले, नई दिशा मिले, और आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी श्रोताओं को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, धन्यवाद आदरणीय अंकुर मेहता जी, आज आपने बहुत नई तरीके बताया। और मेरे ख्याल से अंकुर जी, जो एक शब्द था कि मैं, आवाज है ना कौन,
बोले मैं, बोले यही तो मैं जानना है कि मैं कौन हूँ। शायद ये संवाद स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी का था ना। जी 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 हाँ, जी। तो बोले यही तो तो जानने उन्होंने में कहा कि दरवाजा खोल के अंदर आ जाओ, बाकियों को तो बाहर से भेज देते थे बाहर भेजे थे। कि कोई अपना परिचय देता था, बोले मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जब दयानंद जी ने कहा कि मैं यही जानने आया हूँ, तो बोले भीतर आ जाओ। भीतर आ जाओ। तो यही सबसे बड़ी बात थी। और एक आपने आदरणीय विश्व उपाध्याय जी का कहा, उन्होंने बहुत सही कहा था कि सबसे पहले जो भावनाशील व्यक्ति हैं उनको पकड़ें, जो थोड़े से कठोर हैं इस तरह से हैं, उन पे अभी आप अपना फोकस ना करें। मतलब जिनको कि हम अपनी संवेदनाओं से अपनी बातों से कह सकते हैं, उनको अपनी बात को रखें। मतलब कई बार हम लोग जो हैं बड़े टफ लोगों को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करने का प्रयास करते हैं, उसमें अपना समय नष्ट ना करके जो पहले अभी थोड़े से वैसे हूँ हाल है। अभी आप सर कुछ बताना चाह रहे थे हमको, वो चले गए पांडे जी। कौन सा गीत था वो बता रहे थे अभी आप? नहीं, वो बहुत एक सरल सा पद है इनका, घंटाचार्य जी का, जो संस्कृत में है, वो हिंदी में भी उसका अनुवाद है और जी। बड़ा सुंदर। वो कुछ इस तरह से है, शिवोहम 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 चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, जो व्यापक है कण कण में आवास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में। शिवोहम 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 चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। ये बहुत शक्ति देता है, जब जब मैं इसे जाता हूँ तो एक अलग ही शक्ति देता है। वही आत्मा सच्चिदानंद है। शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद है। शिवोहम 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 चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, यही ज्ञान गीता में हरि ने सुनाया, यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया, वही आत्मा सच्चिदानंद है। तारों सितारों में प्रकाश जिसका, है चांद और सूरज में आभास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद है। शिवोहम 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 चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। संस्कृत वाला थोड़ा मुश्किल पड़ता है कुछ लोगों को याद करना, तो ये हिंदी अनुवाद कहीं मिल गया था, बड़ा सुंदर लगा। इसका ऑडियो है, हाँ जी, इसका ऑडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा, अरे वाह वाह, हाँ, मैं सुना है, इसको सुना हुआ मैंने। अरे वाह। हाँ, तो वो हिंदी वाला जो है ना, वो गुनगुनाने के हाँ, बाद इसलिए आत्मशक्ति और आत्म शांति मिल जाती है कि आनंद आ जाता है। बिल्कुल, बहुत 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 सुंदर। और धन्यवाद आदरणीय अंकुर मेहता जी। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, अगर आपके अंदर संतोष है, अगर आपके अंदर संतोष है तो आप सबसे अमीर हैं। अगर आपके अंदर संतोष है तो आप सबसे अमीर हैं। शांति है तो सबसे सुखी है। शांति है सबसे सुखी है। अगर दया है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर दया है तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं।
शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः